जी, अब आज की चर्चा प्रारंभ करेंगे रामधनी का स्मरण करते हुए। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। श्री महामति कहे मोमिनो, सुनियो यह बीतक। आगे फिर कहत हो, जो आज्ञा है हक। जो आज्ञा है हक। खेताबाई की कार्य हेतु अरब को गए। संवत 1700 तिलोत्तरे। संवत 1700 तिलोत्तरे। ये परबनमच्छराती धाम के धनी लालदास जी के तन के माध्यम से अपनी ही शक्ति से ये वितक ग्रंथ की रचना करवा रहे हैं। हमने कल सुना किस प्रकार से गोवर्धन ठाकुर जी के धाम गमन के पश्चात मीराज जी के हृदय में बहुत ज्यादा विरह वैराग्य उत्पन्न हो गया था, और इसी कारण से उनको किसी लौकिक सेवा कार्य में लगाने के उद्देश्य से कहीं भेजने का निश्चय करते हैं। क्योंकि सेवा कार्य में भी यदि लगे रहते हैं तो भी हमारा मन क्या है कि एक प्रकार से संसार में लगा रहता है, बहुत ज्यादा विरह वैराग्य में नहीं डूब पाता है। ऐसा विचार करके संवत 1700 तिलोत्तरे, संवत 1703, विक्रम संवत 1703 में हुक्म हुआ श्री देवचंद जी का आदेश हुआ मेहराज ठाकुर को कि गांगजी भाई का एक काम है, इसके लिए आपको अब अरब जाना है। अरब में गांगजी भाई के जो बड़े भाई थे खेता भाई, 25 साल से अरब में गए हुए थे, बिजनेस के लिए अरब में जाकर गए थे और वहीं बस गए। तब से वापस लौट करके आए नहीं। आज भी ऐसा हो जाता है कि भाई कोई एक बार विदेश जाता है नौकरी वगैरह करने के लिए, तो फिर उसको तो पैसा कमाने का ऐसा धूम सवार हो जाता है, तो फिर वो वापस आना चाहता नहीं। पैसा पैसा दिन रात हो जाता है। सुंदर साथ जी 25 साल हो गए उनको, जाओ और उनको जाकर के तारतम्य ज्ञान का उपदेश दो, उनको जगाने का प्रयास करो। यदि जो है आवे साथ में तो सेवा हुए। श्रीनाथ यदि वो सुंदर साथ में शामिल हो गए तो एक तो उनके आत्मा का भी कल्याण होगा और उनके कमाए हुए धन से सुंदर साथ की भी सेवा होगी, और इस सारी शोभा आपको मिलेगी। इसे मेहराज जी यदि करेंगे तो मेहराज जी को सारी शोभा मिलेगी। पूरे हुए सब काज राज्य की अपार मेहर पल पल बरसती रहेगी। तो देवचंद जी का आदेश था, मेहराज जी ने तुरंत स्वीकार किया और नाव में बैठ करके 40 दिन की यात्रा करते हुए अरब पहुंच गए। 40 दिन समुद्री जहाज में यात्रा किया सुंदर साथ जी। आइए आज मैं आपको नक्शा भी दिखाने के लिए लाया हूँ। ये नक्शा देख सकते हैं स्क्रीन पर। देखिए ये उमरकोट, यहाँ से पहुंचते हुए कच्छ आए थे देवचंद जी, और कच्छ से फिर
भुज आए थे, भुज से यहाँ जामनगर आ गए। यह जामनगर। अब जामनगर से भेजते हैं, देखिए थोड़ा लंबा रूट है काफी। ये जामनगर से सीधे ये से बीच में गेप से समुद्री जहाज से होते हुए ये है बसरा शहर। मस्कत और अब्बासी बंदर तो नजदीक है, लेकिन बसरा शहर काफी दूर पड़ता है, जो कि वर्तमान में इराक के अंतर्गत आता है। बसरा शहर इराक में आता है। तो यहाँ पर क्योंकि उस समय में कोई बिजली मोटर हवाई जहाज तो था नहीं, जल जहाज भी होते थे। वो कैसे होते थे, बड़े बड़े पर्दे लगे रहते थे और हवा के द्वारा वो चलते थे। हवा के अनुसार पतवार बोलते हैं, तो वो उसके द्वारा वो वहां पर हो जाता था व्यवस्था। हवा के प्रेशर से उसका दिशा भी चेंज कर देते थे। महाफागुन के बीच में नाव चले, जब फागुन का महीना था, सन 1703 में जाए अरब में पहुंच जाते हैं। पहुंचते ही खेता भाई को जाकर के चिट्ठी देते हैं, जो गांगजी भाई ने लिख करके दिया था। तो चिट्ठी पढ़ के बहुत प्रसन्न होते हैं। और देश में सुंदर साथ जी, एक सुंदर साथ का घर इस कोने में, दूसरे सुंदर साथ का घर बोले 4 घंटा दूर है। 4 घंटा 4 व्हीलर में जाएंगे तब 4 घंटा दूर, ऐसा हालत हो जाता। वहां पर एक अपना सुंदर साथ के लिए भी तरस जाना पड़ता कई बार। सुंदर साथ जी यहाँ तो इंडिया में, भारत में, नेपाल में सुंदर साथ की ऐसी संख्या है, और जगह जगह इतने सुंदर साथ इकट्ठे हो रहे, सत्संग होता है। परदेश में एक अपना परिचित आदमी मिल जाए तो भी बहुत खुशी होती है, उनको अपने साथ रख लेते हैं। और जब मेहराज जी ने उनको समझाने का प्रयास किया कि तुम अब वापस नौतनपुरी चलो, अपने निज वतन वापस चलो, दुनिया बहुत तक जमा किया, दुनिया का इतना पैसा इकट्ठा कर लिया है, जितना इकट्ठा किया है ना उसी का उपभोग नहीं कर पाओगे, सब छोड़ के ही जाना है। मनुष्य जो है पैसा कमाने में जो बहुत सारा समय लगा वो वेस्टेज जाता, क्योंकि जितना पैसा कमा भी लिया, 10 लाख कमाया, 1 करोड़ कमाया, लेकिन उसका उपभोग जो है खुद नहीं कर पाता है। मधुमक्खी के समान सब दूसरा कोई ले जाता है। तो उसमें क्या होता है, एक तो समय भी गया, और दूसरा जो पैसा कमाने के लिए अनीति का तरीका अपनाया है, दिन रात बेईमानी पाप किया है, तो फिर वो पाप तो साथ जाएगा लेकिन पैसा साथ में जाएगा नहीं। पाप करके पैसा कमाया लेकिन पैसा साथ में जाता नहीं, पाप साथ में चला जाता। न कुछ मेरा न कुछ तेरा, ये जग जोगी वाला फेरा, फिर काहे को सारी उमरिया, फिर काहे को सारी उमरिया, पाप की गठरी ढोई, सुख के सब साथी दुख में ना तुम। कुछ में जब कुछ साथ में जाने वाला नहीं है तो सारी उमरिया क्यों पाप की गठरी ढोई। दिन रात चल कपट बेईमानी नरसाजी, अनीति से कमाया हुआ धन, अनीति से कमाया हुआ धन हमें भी दुखी करता है और हमारे बच्चों को भी दुखी करता है। अनीति से कमाया हुआ धन जहां भी जो भी उसको यूज करेगा वो दुखी होने वाला ही है। आश्रम में देंगे तो आश्रम में भी जाकर के वो झगड़ा फसाद का कारण बनेगा। अनीति से धन कमाने का कोई भी फायदा नहीं है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब रहे समाये, मैं भी भूखा ना मरूं और साधु भी भूखा ना जाए। संतोष ही सबसे बड़ा धन है, जो परलोक में काम आए वैसा धन कमाइए, जो मरने के बाद साथ जब जाए वैसा अच्छा धन कमाए। अच्छे कर्म और राज्य का प्राप्त किया हुआ ज्ञान, ईमान, सेवा, समर्पण, किया हुआ ध्यान, चितवनी, ये सब चीजें अंतिम समय में, दुख के समय में, विपत्ति, बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु के समय में भी काम आती हैं, और ये परलोक में भी हमको लाभ पहुंचाने वाली चीजें। अगला जन्म होगा तो वहां पर भी ये अच्छे संस्कार हमको सहायता करते ही हैं। सुंदर साथ जी अब यहाँ पर इनको बहुत समझाया तो उन्होंने क्या कहा,
ठीक है मैं तो चलने को तैयार हूं, लेकिन फैला हुआ कारोबार, आपको मालूम है बिजनेस में बहुत सारे लोग को उधारी देना पड़ता है, किसी का पेमेंट बाकी होता है, किसी को लेना होता है, किसी को देना होता है। उनको सारा व्यापार का जिम्मेदारी मतलब हिसाब किताब सौंप दिया और कहा कि सब समेटने के लिए आप मेरा हेल्प करो, बिजनेस समेटने के लिए। तो बिजनेस जो है व्यापार जो फैला उसको समेट लेंगे, उसके बाद हम दोनों मिलकर एक साथ चलेंगे। और ये फैला हुआ कारोबार, यहाँ पर कभी काम पूरा करके कोई दुनिया से गया हो तो बता दो, कोई ना कोई काम अधूरा छोड़ करके ही जाते हैं, पूरा काम करके कभी दुनिया से कोई भी गया नहीं है सुंदर साथ जी। ये भी देखिए इधर भी ऐसा ही होगा। लालदास जी का भी आगे प्रसंग आएगा, उनका भी जब जहाज डूबा तभी काम पूरा हुआ, उसके पहले उनका भी काम पूरा नहीं हुआ। और यहाँ पर भी, यहाँ तो थोड़ा देरी हो गया, काम पूरा नहीं हुआ लेकिन खेता भाई का जीवन पूरा हो गया। श्री तारतम की बातें सुनाई, बहुत तक तारतम ज्ञान की बहुत सारी बातें उनको सुनाया, समझाने का प्रयास किया। संसार सारा सपने के समान है, झूठा है, नश्वर है, ये मनुष्य जीवन सौभाग्य से प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? अपने आत्मा की प्रीतम की पहचान करो, सबके मालिक की पहचान करो, लेकिन उनको छांट ना लागी, छींटा भी नहीं लगा, जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। माया का ऐसा प्रभाव होता है सुंदर साथ जी की राज्य का जरा भी प्रभाव नहीं होता। दिन रात माया का चिंतन जहां हो रहा है, चाहनाएं, चिंताएं, ये पैसा वो पैसा, भविष्य 100 साल की चिंता करे जा रहे हैं, क्षीण का भरोसा नहीं है। 100 साल तक अपने खाने के लिए, अपने बच्चे के खाने के लिए और बच्चे के खाने के लिए सारी व्यवस्था करके जाना चाहते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा सुंदर साथ जी, करोड़ों की प्रॉपर्टी जो छोड़ के गए और एक ही बच्चे ने अपने पूरे जीवन उसको संभाल नहीं पाया, ऐसा हो जाता है। ये योग्य संतान हो, अच्छे राज्य के संस्कार हो, तो आप जो है निश्चिंत होकर दुनिया से जा सकते हैं कि राज्य का उसको प्रेम दे के गए हैं, राज्य का ज्ञान दे करके गए हैं, तो राज्य उसकी रक्षा करेंगे, तब आप निश्चिंत होकर दुनिया से जा सकते हो। पैसे के भरोसे निश्चिंत होकर नहीं जा सकते कि पैसा 1 करोड़ दे दिया तो मेरा बच्चा सुखी रहेगा, ऐसा करके कभी जा सकते, दुनिया से नहीं निश्चिंत हो सकते। क्योंकि जाते समय बड़ी चिंता रहती कि मेरे बाद क्या होगा, परिवार का, बच्चे का, धन संपत्ति का, ये वापस आने का कारण बनता, पुनर्जन्म का कारण बनता है। अब यहाँ पर उनको बहुत समझाया, 4 वर्ष हो गए समेटते समेटते व्यापार को समेटने का प्रयास करते हुए। अभी क्या होता, जो सामान रखा जब तक नहीं आ रहा तब तक व्यापार बंद भी नहीं कर सकते। इतने में खेता पहुंचा ठोर, अपने ठोर को मौत हुआ, तब खेता भाई का देहांत हो जाता है। अब वहां पर उस समय भी क्या था, हाकिम सिस्टम होता था। एक तो बादशाह होता है पूरे देश का, और एरिया वाइज क्षेत्र में क्या होता है, हाकिम ही राजा होता है। वहां पर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्र में एक एक हाकिम होता है जो बादशाह के हुक्म का पालन करता है, उसको कहते हैं हाकिम। तो हाकिम, वहां पर कोई कानून प्रक्रिया न्याय होता नहीं है, बादशाह का आदेश ही न्याय है। और हाकिम यहाँ पर क्षेत्रीय एरिया में तो हाकिम मनमानी करता है, उसको कोई रोकने वाला होता नहीं है। हाकिम ने पूरे दुकान में, गोदाम में मुहर लगा दिया, ताला लगा दिया, सील बंद कर दिया, अर्थात संपत्ति जब्त कर ली पूरी की पूरी। उस समय मेहराज ठाकुर दूसरे शहर में गए हुए थे पैसा वसूली के लिए, वापस आते हैं तो देखा कि ये क्या हो गया, पूरा खेता भाई को तो धामगमन हुआ ही, लेकिन उसके अलावा जो है सारी संपत्ति जो हड़प लिया। तो हाकिम से मिलने भी गए महाराज ठाकुर, लेकिन हाकिम ने बुरी करी नजर, बोले कि ये इकलौता मात्र है, इसको मार देंगे तो पता भी नहीं चलेगा किसी को, बुरी नजर किया। तब रातों रात महाराज ठाकुर वहां से निकल गए, पद यात्रा करते हुए पहाड़ को पार करके सुबह होते होते पहाड़ के उस पार पहुंच गए। और वहां से सुल्तान जो था वहां का इमाम ही, उस समय क्या होता था कि जो धार्मिक होते हैं ना, खलीफा किसको बनाते थे, जो उच्च धार्मिक व्यक्ति हो, कोई इमाम हो, कुछ काजी हो, इस तरह का ना, जो धर्म का ज्ञान रखता हो, कुरान का, हदीसों का, शरीयत का ज्ञान रखता हो, ऐसे व्यक्ति को इमाम खलीफा बनाते थे।
इसलिए यहाँ पर दोनों शब्द आता है। सुल्तान शब्द भी उसी के लिए है, इमाम शब्द भी उसी के लिए। यहाँ पर देखेंगे, ये जो मैंने बताया आपको, बसरा यहीं से पास में बगदाद है, वहां पर पैदल चलते हुए यहाँ से यहाँ तक मेहराज जी रातों रात निकल जाते हैं वहां से, और वहां पर 2 महीने तक दरबार में चक्कर लगाते रहे। वहां उनके दीवान से मिलने का मिला भी कि बादशाह से मुझे फरियाद करनी है, लेकिन दीवान ने मिलवाया नहीं। तब निराश होकर के वो तो उससे पीछे फिर वापस लौटने लगे। तभी एक मिला अरब, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बाले से बुढ़ापन लग मेरे सिर पर खड़े। तो राज जी, महाराज सुंदर साथ जी, आप भी देखिएगा, मुझे पूरा विश्वास है सभी सुंदर साथ के साथ में ऐसा होता ही है। राज जी अवश्य ही हेल्प करते हैं मुसीबत के समय, छोटी सी छोटी मुसीबत में भी हेल्प करते हैं। हमदनी जरा सा भी दुख सहन कर सकते नहीं, अपनी आत्माओं के लिए पल पल उनकी हिफाजत नजर में रखे हुए हैं। तो वो एक अरब मिला, अरब बोलते हैं, अरब निवासी को अरब बोलते हैं। जैसे भारत के निवासी क्या बोलेंगे, भारतीय, तो अरब के निवासी को अरब बोलते हैं अरबी भाषा में। तो उन्होंने मिले तो उनसे पूछा, बेटा क्यों निराश हो, क्या तकलीफ है तुमको? तो मेरा ठाकुर ने बताया उनको, ये ऐसी घटना है, मेरे भाई की संपत्ति जब्त कर ली है, वहां का जो हाकिम है शेख सालेह नाम है, तो उसने संपत्ति हड़प ली और मैं परेशान हो गया हूँ, फरियाद कर करके 2 महीना हो गया चक्कर लगाते हुए। तब राजी महाराज उनको एक लिखित रूप में एक पत्र देते हैं, जिसमें लिखा था कि उनको क्या बोलना है, हिम्मत करके कहिए। इसमें जो लिखा है वो आप हिम्मत करके कहना। किसको और कब कहना? जब सुल्तान नमाज के लिए यहाँ से गुजरेगा तब तुम पहले से खड़े रहना और उनका दामन या छेड़ा पकड़ करके ये बात कहना। दामन किसको बोलते हैं? कुर्ते का जो कमर के नीचे का हिस्सा होता है ना, उसको दामन बोलते हैं। कोई अलग से वस्त्र नहीं होता, जामा का ही कमर के नीचे जो घेरदार या लटकने वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको दामन बोलते हैं। तब छेड़ा पकड़ के सुनाइयो कान, तब उसको ये बात सुनाना। क्या सुनाना? मेरे गले में थी सो मैं डालत हूं गले तुम, जो जिम्मेदारी मेरे गले सिर पर थी वो मैं जिम्मेदारी आपके सिर पर डाल रहा हूं। अब मेरा कर्तव्य पूरा हो गया, अब आपका शुरू होता है। ये जो भार है, जिम्मेदारी है न्याय करने की, यदि आज आप मेरे साथ न्याय नहीं करेंगे तो फिर मैं ईद के दिन, जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, अर्थात तुम्हारा न्याय जो है खुदा के हाथ में होगा, उस दिन मैं इसी तरह से दामन चटक कर फिर से न्याय मांगूंगा और कहूंगा कि दुनिया में तुमने मेरे साथ न्याय क्यों नहीं किया था। इस तरह से उनको समझाया, ऐसा आपको बोलना है। ईद का दिन क्या होता है? देखिए यहाँ पर 30 दिन रोजा रखते हैं, तो उसके बाद क्या आता है? ईद का दिन। ईद का दिन जो है वो एक प्रकार से खुशी का दिन है। किसके लिए खुशी का दिन है? जिसने रोजा रखा उसके लिए, क्योंकि उसके अच्छे कर्मों का फल मिलने का दिन है। और जिसने रोजा रखा उसके लिए तो खुशी का दिन है, और जिसने बुरे कर्म किए उसके लिए खुशी का दिन नहीं है। वास्तविक ईद का दिन जो वो है न्याय का दिन, जब सबके कर्मों का फल मिलेगा। उस दिन कईयों के मुख उज्जवल होंगे, कईयों के मुख स्याह होंगे। तो उस दिन सबके कर्मों का हिसाब होगा। जाहिरी वर्णन के हिसाब से खुदा न्याय के सिंहासन पर बैठेगा और 1 बाय 1 सबके कर्मों का हिसाब होगा। लेकिन प्राणनाथ जी के वाणी के हिसाब से एक साथ ही कैसे हो जाएगा? राज जी की शक्ति से सबके हृदय में जो अच्छे बुरे कर्म का संस्कार है उनके चेहरे पर आ जाएगा। जिसने अच्छे कर्म किए होंगे उसका चेहरा खिला हुआ होगा, और जिसने खराब कर्म किए होंगे या राज जी को भूल गया होगा वो क्या होगा? उसका चेहरे में शर्मिंदगी होगी। इसी को कहा कईयों के मुख उज्जवल होंगे, कईयों के मुख स्याह होंगे, कहा भाई। इस प्रकार अब मेरा ठाकुर चल पड़ते हैं। जब सुल्तान नमाज के लिए वहां से गुजर रहा था, ये खड़े रहे बीच रास्ते में, पहले से खड़े थे, और बादशाह सुल्तान के साथ में बहुत सारे सैनिक भी चल रहे थे। लेकिन फिर भी मेरा ठाकुर बीच में तेजी से घुसते हैं, ढाई के दौड़ते हुए घुस गए अंदर और बादशाह के नजदीक पहुंच गए।
और उनका दामन पकड़ के इतने जोर से झटक दिया कि उसके बंधन ही टूट गया। बताइए, तो धीरे से पकड़ने की बात, इतने जोर से पटका, खींचा कि उसका बंधन कसता भी टूट गया उसका। सारे सैनिक, सुरक्षा का प्रबंध बहुत पुख्ता था, सभी सैनिकों ने तुरंत तलवार निकाला, लेकिन सुल्तान ने सबको रोका, रुको। देखा कि अब राज्य की प्रेरणा भी होती है। उन्होंने देखा सामने एक शख्स जो है, एक शख्स है जो मजबूर सा लगता है, इसकी कोई समस्या होगी इसीलिए इसने ऐसा रास्ता अपनाया है। उसने एक चांस दिया, उससे कहा कहो हकीकत अपनी, तुम्हारी क्या समस्या बताओ, मैं तुम्हारी समस्या सुनने के लिए तैयार हूं। क्योंकि वैसे भी एक नेक काम के लिए जा रहे थे, नमाज पढ़ने जा रहे थे, ऐसे समय में अन्याय कर नहीं सकते थे। तो उन्होंने कहा ला तकौफ या बनी, कहो सब तेरी बात, कहते हैं ला तकौफ, खौफ मत करो हे पुत्र। या बनी का मतलब होता है पुत्र, हे पुत्र, यानी बादशाह मतलब काफी उम्र का रहा होगा तब ऐसा कहा। ला तखौफ, खौफ मत करो अर्थात डरो मत, कहो सब तेरी बात, तुम्हारी जो भी समस्या कहो। तब मेरा जी उनको रुक्का यानी निवेदन पत्र, अर्जी उनके हाथों में देते हैं और सारी बात बताते हैं। कहते हैं जैसा उनको राज्य ने कहा था कि मैं अपने गले का बोझ तुम्हारे गले पे डाल रहा हूँ, जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर सौंप रहा हूँ, मेरा कर्तव्य पूरा हो गया। तो ऐसा ना कहे कि फिर मैंने बोला ही नहीं था तो मैं क्या करता, आपने बोला ही नहीं था कह सकते थे ना। कहा ले हिसाब तुमसे खुदा के हुक्म, खुदा के हुक्म से इसका हिसाब मैं लूंगा न्याय के दिन, जब तुम्हारा हाथ खुदा के हाथ में होगा, अर्थात तुम्हारा इंसाफ न्याय खुदा के हाथ में होगा न्याय के दिन, कयामत के दिन इंशाअल्लाह ताला। रोज ईद के ले दामन झटक के उस दिन भी तुमसे हिसाब मांगूंगा, यदि आज हिसाब, आज न्याय नहीं किया। सुंदर साथी, ये जो दामन झटकने की बात है, ये इनमें एक प्रकार से समझो तकिया कलाम जैसा, मतलब ये बार बार हम देखते हैं, वितक में भी 2-3 बार इसी तरह की बात आती है। आगे उदयपुर के प्रसंग में भी ऐसे ही आता है कि दामनगीर होऊंगा यदि तूने मुझे प्राणनाथ जी के स्वरूप की पहचान नहीं कराया तो, ऐसा वहां पर भी अव्वल खान की तरफ से आता है बातचीत। तो ये एक प्रकार से ये दामन झटकना, न्याय के दिन पकड़ के इंसाफ मांगना, इस तरह की बात सामान्य रूप से बोली जाती है। इंशा अल्लाह ताला का मतलब क्या है? अल्लाह ने चाहा तो, इंशा अल्लाह ताला, अल्लाह ताला इंशा यानी चाहा तो, खुदा ने चाहा तो मैं इसी प्रकार न्याय के दिन दामन झटक के हिसाब लूंगा। तो कोई भी देखिए, इसका उद्देश्य तो अच्छा था, इंशा अल्लाह ताला कोई भी कथन के पहले बोला जाता है। जो भी बोलेंगे ना इंशा ताला हम मैच जरूर जीतेंगे ऐसा करके, लेकिन कभी कभी हार भी जाते, क्योंकि खुदा ने चाहा तभी तो जीतोगे ना भाई। लेकिन बात क्या है सुंदर सा जी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? अहंकार नहीं होना चाहिए। बोल रहे हैं इंशा अल्लाह ताला, लेकिन अंदर अहंकार है, छल कपट है, बेईमानी है, तो फिर इंशा अल्लाह ताला बोलने का कोई फायदा नहीं रह जाता है। इंशा अल्लाह ताला बोलने का नम्रता की बात है, खुदा के प्रति समर्पण या शरणागति की बात होती है कि खुदा ने चाहा, राज्य ने चाहा तो मुझे मेरे कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन अहंकार से बोले राज्य ने चाहा तो मैं जरूर जीतूंगा, अहंकार वाली बात में गड़बड़ हो जाता है। तो सुंदर सा जी इंशा अल्लाह ताला मतलब खुदा ने चाहा तो इसी तरह से दामन झटक के मैं पूछूंगा। इस प्रकार के वचन सुन करके सुल्तान कहता है ये तो कलाम दुर्लभ है। इस तरह से कयामत की चिंता किसको है आज के समय में? मुसलमान भाइयों को भी बहुत कम को होती है। मुसलमानों संभल जाओ, ये दुनिया जाने वाली है। कव्वाली सुने क्या? गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली है। इनका एक कव्वाली है, यूट्यूब में सर्च करेंगे तो मिलेगा। तो इसमें क्या है? गुनाहों से करो तौबा, कयामत आने वाली। ऐसी बातें, कयामत के दिन की किसी को चिंता नहीं है। पैसा कमाओ 1 नंबर से 2 नंबर से, पैसा कमाने का, दिखावा करने का, धर्म के नाम पर दिखावा करने का ज्यादा प्रचलन चलता है। लेकिन ये कलाम बहुत दुर्लभ है। कयामत के दिन की बातें और कयामत के दिन का डर, नेक आचरण की बातें जो हैं सब बहुत दुर्लभ हैं। छेड़ा छटका झटका अपनो, देखा तरफ खुदा, ऐसा खुदा की तरफ देखने का मतलब खुद है किस तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ ऐसा करते हैं ना हम लोग, खुदा है खुदा रहम कर, ऐसा करते।
ये सुकन मुझको कब हो कि इन्होंने सुना, इस तरह के वचन मेरे सामने आज तक कभी किसी ने नहीं कहा है। मेरा ठाकुर कहते हैं मैं इस तरह से आपको कभी भी इस तरह से आपके बेअदबी करके इस तरह से आपके सामने नहीं आता, लेकिन क्या करूं, मुझ पर हुआ जुल्म, मुझ पर बहुत अत्याचार हुआ है, और मैं आपके से मिलने के लिए कितना भटका हूं, 2 महीने तक फरियाद करने के लिए, लेकिन आपसे मिलने नहीं दिया किसी ने मुझे। तब बादशाह कहता है इंशाअल्लाह ताला मैं करो तेरा इंसाफ, खुदा ने चाहा तो मैं तेरा न्याय जरूर करूंगा, इंसाफ करूंगा, और जो तुमने मेरा दामन झटक करके ये जो मेरा जामा का बंधन तोड़ दिया, ये गुनाह भी मैं तुमको माफ करता हूँ, कर दिया तो है सब माफ, तो सब माफ करता हूँ। अभी मेरा नमाज का समय है, तो अभी नमाज के लिए जा रहा हूँ, जब बादशाह में दरबार में बैठूंगा मैं न्याय के लिए, उस समय तुमको बुला करके मैं तुम्हारा न्याय अवश्य करूंगा। इस प्रकार नमाज के लिए चले जाते हैं। उस समय अगले दिन सुबह 2 सिपाहियों को याद से बादशाह ने भिजवाया, जाओ सबसे पहले आज मैं उसका न्याय करूंगा, इनका इंसाफ पहले करो। ये है वास्ता खुदाए, ये खुदा का वास्ता दिया मुझे, न्याय के दिन का वास्ता दिया, वास्ता देना मतलब उसका रेफरेंस दिया है, न्याय के दिन का उन्होंने मुझे वास्ता दिया, रेफरेंस दिया कि न्याय के दिन हिसाब फिर मेरे से पूछेंगे करके, मेरे साथ इंसाफ क्यों नहीं किया है करके। अब वह सिपाही लोग तो आते हैं पूछने के लिए, कौन था कल जिसने इमाम का यानी सुल्तान का दामन पकड़ा था। तो वहां पर श्री जी खड़े थे, महाराज जी, उन्होंने कहा वह शख्स मैं हूं। तो दोनों सिपाही दोनों तरफ से 2 सिपाही पकड़ के ले जाते। सिपाहियों का काम करने का तरीका ऐसा ही रहता सुंदर साथ जी, उनको क्या है कि बादशाह ने आदेश दिया बस यही दिखाई देता है, कोई भागने वाला होता तो फिर यहाँ पर क्यों खड़े होते हुए, और उससे में अपने मुख से बताते कि मैं हूं। तो सुंदर साथ जी जब बादशाह के समक्ष उपस्थित हुए, बादशाह ने पहले औपचारिक रूप से पूछा कैसे हो, क्या हालचाल है, आप हिंदुस्तान से आए हो तो हिंदुस्तान का क्या स्थिति है, वहां पर प्रजा की, रियाया की, और वहां पर दीन इस्लाम की क्या स्थिति है, सारी बात पूछा उनसे। फिर आते हैं मुख्य बात पर कि आपका ये जो समस्या है इसके विषय में आप हमारे ये फरियाद लेकर हमारे दीवान से क्यों नहीं मिले, क्योंकि दीवान का काम होता सबकी फरियाद लेने का और बादशाह तक पहुंचाने का। तब मेराज जी देखते हैं दीवान घबराया हुआ है, घबराया हुआ चेहरा कांप रहा था दीवान उस समय, तो उसको बचा लेते हैं कि मैंने दीवान से नहीं मिला से, झूठ बोल देते हैं। लेकिन इसमें एक नेकी था, किसी सद्भावना थी, किसी के प्रति कुभावना नहीं थी सुंदर साथ जी। तो इसके पश्चात अब शेख सालेह की फरियाद करते हैं, और उसी वक्त उनको सारी बात बताते हैं कि शेख साले ने मेरे भाई की सारी संपत्ति हड़प ली। तो तुरंत बादशाह हुक्म देता, उसी समय लिखित रूप में आदेश देता और एक सिपाही को भी भिजवाता साथ में कि जाहिर रुखानू बुनियाद तुम्हें पूरे खानदान समेत नष्ट कर दूंगा शेख साले, यदि मेरे आदेश को नहीं माना तो सब मता इनका सुनत दीजिए, तुम सारा इसका संपत्ति तुरंत सुनते ही, मेरा आदेश सुनते ही सारी संपत्ति इनको लौटा देना, नहीं तो मार रुखानू जड़ मूल से पूरे खानदान समेत नष्ट कर दूंगा, जो फेरे मेरा हुक्म ठुकराया। तो इस प्रकार से सख्त आदेश लिख करके एक सिपाही को भी साथ में भिजवाया, और सिपाही के साथ में महाराज ठाकुर शेख साले के घर पे दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं, और उनको बादशाह का आदेश दिया। घबरा जाता शेख साले, तो तुरंत ही कुंजी बखारखी और सामान सब, गोदाम की चाबी और जो भी सामान जब्त किया था सारा सामान तुरंत ही दे दिया, एक क्षण की भी देरी नहीं किया। अब यहाँ पर दे तो दिया, लेकिन द्वेष की भावना कहाँ जाएगी, अंदर जो द्वेष की भावना थी वो सारा अंदर भरी हुई थी। रात में उन्होंने गोदाम में आग लगवा दिया, बहुत सारा सामान जल करके राख हो गया सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर देवचंद जी को जब पता चलता है कि इतना वहां पर प्रॉब्लम हो गया है, खेता भाई का देहांत हो गया है, और मेहराज जी को भी इतना कष्ट उठाना पड़ रहा है, तो हेल्प करने के लिए 2 धूर्त लोग को भेजे, एक बिहारी जी और एक श्याम जी, एक बिहारी जी के सुपुत्र और एक गांगजी भाई के सुपुत्र। तो
ये दोनों थे तो परिवार के अंदर के, एक ही उसी परिवार में, जहां जिसके घर में चर्चा सत्संग होता उसी घर के सदस्य हैं, लेकिन सुंदर साथ के नाम पर इनमें आचरण रहनी या कुछ ईमान प्रेम सेवा की भावना ऐसा कुछ भी नहीं था। सुंदर साथ जी चलो नहीं था, एक सामान्य भी तो रहते, लेकिन इनकी भावना क्या थी, हम दोनों घर के हैं और मेहराज ठाकुर बाहर वाला है, तो हमारा इसमें यहाँ पर नाम होता नहीं है, और सब मेहराज ठाकुर का नाम गुण गाते रहते हैं। ये लोग द्वेष की भावना लेते हुए ईर्ष्या की भावना लेकर के अरब पहुंच तो जाते हैं, लेकिन वहां आकर के जो है सब देखते हैं, सारा हिसाब किताब रख दिया मेहराज ठाकुर ने उनके सामने, पूरा एक एक पैसे का हिसाब रख दिया, रोजनामा आगे रखा, जो लिखा था नामा, रोजनामा मतलब जो बही खाता होता है ना, उसको वही खाता पूरा जो दैनिक उनके सामने रख दिया। देखा कि ये तो मेहराज ठाकुर तो बिल्कुल ईमानदार है, लेकिन हमको इसकी गुणगान थोड़ी करना है, क्या करना है उनको, इनकी निंदा चुगली करना पहले से डिसाइड करके आए हैं। पर इनों का कुफर क्यों ही न जाता, इनका कुफर जाता नहीं है। सुंदर साथ जी यहाँ पर कुछ बातें जो दूसरे वित्तकोश में आती हैं यहाँ पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा है, तो इसमें वृतांत मुक्तावली में देखेंगे कि उनकी संपत्ति जो है, खेता भाई की संपत्ति 3 तरह से नष्ट हो जाती है। खेता भाई की संपत्ति कैसे, कुछ संपत्ति आग में जल गई, कुछ संपत्ति पानी में कैसे डूब गई, मैं बताऊंगा सुंदर साथ जी। जब वो बिहारी जी और श्याम जी जब लौट रहे थे, तो 3 समुद्री जहाज साथ साथ चल रहे थे आगे पीछे, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर। उसमें से एक समुद्री जहाज में यात्री थे और 2 समुद्री जहाज में सामान लदा हुआ था। तीनों जहाज साथ में चल रहे थे, तो रास्ते में समुद्री तूफान आ गया, और तूफान के कारण वो दोनों सामान वाले जहाज डूब गए, यात्री वाले जहाज बच गए। इस कारण जो भी संपत्ति ये ला रहे थे बिहारी जी और श्याम जी, जिन मेहराज ठाकुर ने जो दिया था कि इसको अभी ले जाओ, बाकी मैं लाता हूं करके, तो वो सारा डूब गया, पानी में डूब गया। अब तीसरा जो बचा था वो कहाँ गया, अभी पता चलेगा, राजकोष में कैसे चला गया। बाल बाई की नादानी की वजह से सारा चला गया राजकोष में। अब बिहारी जी और श्याम जी जब वापस आए, तो देवचंद जी को सबसे पहले उन्होंने भड़काने का प्रयास किया कि मेहराज ठाकुर ने तो सारा हड़प लिया है, संपत्ति हिसाब किताब में घोटाला कर दिया है, चोरी कर लिया है। लेकिन देवचंद जी ने नहीं माने उसकी बात को। फिर गांगजी भाई के पास गए, गांगजी भाई को भड़काने का प्रयास किया, गांगजी भाई भी नहीं माने उसकी बात, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, जाओ यहां से। उनके पुत्र हैं, देखिए बिहारी जी देवचंद जी के पुत्र, उसकी बात नहीं माना। गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी फिर भी नहीं माना, क्योंकि उनको मालूम है ये दोनों कैसे। फिर बाल बाई के पास पहुंच गए, चुकली बाई बाल बाई के पास पहुंच गए, बाल बाई को भड़काने का प्रयास किया। यथा नाम तथा गुण, बाल बुद्धि के स्वामी बाल बाई बिना सोचे समझे जाम राजा के पास जाके शिकायत कर दिया कि मेहराज जी ने मेरे भाई की संपत्ति हड़प ली है, या तो मुझे मिले या तो राजकोष में चला जाए। राजकोष में जाने से किसको लाभ होने वाला था भाई, इतना भी नहीं विचार किया। और आकर के फिर इतना द्वेष की भावना भर दिया श्याम बिहारी जी ने, भड़का दिया, बाल बाई के बुद्धि में कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। फिर देवचंद जी के पास आकर के उनको भी उन्होंने देवचंद जी के सामने आकर के उनको भी बाल बाई ने इमोशनल ब्लैकमेल किया। इमोशनल ब्लैकमेल, सीधे सीधे ब्लैकमेल तो नहीं कर सकते हैं। अब देखो उनके घर पर रहते हैं देवचंद जी, उन्हीं के घर में चर्चा करते हैं, और बाल बाई ऐसा कहती है कि यदि आपने मेहराज ठाकुर का प्रणाम स्वीकार किया तो मैं यहीं पीछे कुएं में कूद कर अपनी जान दे दूंगी। तो जिस घर में ठहरे उसका एक प्रकार का बंधन तो होता है। सुंदर साथ जी आप कितना भी बोले, कितना भी राज्य के आवेश है, फिर भी उस घर में रहते हैं, उसका थोड़ा सा उस घर के सुख दुख का ध्यान रखना पड़ता है। संवत 17 से 78 हुआ है मजकूर, संवत 1708 हो गया था,
1703 में अरब गए थे, वापस आते आते 1708 गया। सब सामग्री रावर में, राजकोष में सारा संपत्ति चला गया। और सुंदर साथ जी इसमें अब जब वापस आते हैं तो देवचंद जी प्रणाम ही नहीं स्वीकार करते। और सुंदर साथ के बीच में भी ऐसी अफवाहें फैला दी जाती है कि मेरा ठाकुर ने तो चोरी किया है, संपत्ति हड़प लिया है, ये वो दुष्प्रचार कर देते हैं। दुष्प्रचार से हमेशा बच के रहिए सुंदर साथ जी। एक बेईमान आदमी पे 10 आरोप लगाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हंसते रहेगा, हाँ किया हूं, जाओ जो करना कर लो। और एक ईमानदार आदमी के ऊपर आप एक झूठा आरोप लगाओगे, सच्चे सुंदर साथ जो निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है, उसके दिल पे कितना चोट लगती है वही जानता है। नौतनपुरी में एक ही नगर में रहते थे, लेकिन 2 साल तक मिलने के लिए न गए, न देवचंद जी ने बुलाया। प्रणाम क्यों नहीं स्वीकार किया मेरा? सदगुरु ने भी प्रणाम स्वीकार नहीं किया, और सुंदर साथ ने भी झूठा आरोप लगाया। सुंदर साथ जी एक बहुत बड़ी बात थी, उनके दिल में बहुत तड़प थी, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी से मिलने की बड़ी इच्छा होती थी। हरख मिलने को बड़ा है, पर किस मुंह से जाएं। उनकी इच्छा थी कि सदगुरु महाराज स्वयं मुझे ससम्मान सुंदर साथ बुलाए, मेरे ऊपर लगाए हुए आरोप को झूठा कहे। तो जब तक उनको ससम्मान नहीं बुलाए कैसे जा सकते थे? बहुत कठिन था। सुंदर साथ जी चोरी का आरोप लगाने के बाद फिर भी जाते तो लोग बोलते थे देखो मुंह उठा के आगे, हर दिन ताना मारते, और चोरी का आरोप भी सिद्ध हो जाता। देखो चोरी किया तभी रोज रोज आ जाता, ऐसा कहते लोग। ये बहुत आसान नहीं था सुंदर साथ जी। भांत भांत विलखे वहां घर के बीच में आप। नौतनपुरी में एक ही नगर में सदगुरु देवचंद जी भी हैं, सुंदर साथ चर्चा कर रहे हैं, भंडारा कर रहे हैं, त्योहार मना रहे हैं, लेकिन मेहराज जी अकेले घर में बैठे बैठे तड़प रहे हैं। एक एक दिन, एक एक ऋतुएं, एक एक महीना कैसे कट रहा उनका वही जानते हैं। भांत भांत मिल के वहां, न वे बुलाए न ए जाए तो क्यों कर होई मिलाप, न बुलाए न जाए तो किसी मिलाप होगा। देखो जोर ए माया को दिखावे धनी धाम, माया का जोर देखिए। राज्य महाराज आपको माया का शक्ति दिखला रहे हैं इस माया के संसार में आकर। जो चीज हम अच्छा करने जाते हैं माया वही अड़ंगा डालती है, जो बुराइयां छोड़ने जाते हैं उसी बुराई में राज्य और शक्ति बढ़ा देते हैं। मुख गुण पखेंद्री वस्करी अबलीस ने, एक तो अंदर के विकार होते हैं माया का स्वरूप, और बाहरी माया भी परिस्थितियां। हम तो माया छोड़ दिए, घर बार छोड़ के राज्य की सेवा के लिए समर्पित हो गए, राज्य की सेवा के लिए आश्रम में आके बैठ गए, तो उसके बाद क्या बाकी जीवन आनंद में व्यतीत होने लगेगा? जब घर में कष्ट है तो आश्रम में कोई कष्ट नहीं होगा। जी कुछ कष्ट जो घर में होते हैं वो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर भी कुछ तो कष्ट होगा। कोई तो आपको 2 शब्द बोल सकता है, किसी के साथ आपका विवाद हो सकता है, कोई आपका दिल दुखा सकता है। माया घर में है तो आश्रम में भी माया तो होती है। सुंदर साथ जी यहाँ ते ही खड़े रहे जाके धनिये पकड़े। आप राज्य के मार्ग में लंबे समय तक वही खड़ा रह पाता है, इसे राज्य शक्ति प्रदान करते हैं। हल्की या को जिन जानो, मैं आपको कमजोर मत समझना। बोलने में बड़ा सरल है। शिव शंकादिक ने नौटली लक्ष्मी नारायण ने फरी वली विष्णु बैकुंठी धाम है सागर सिकंदर मुक्ति का, बोलना बड़ा सरल है। हल्की या को जिन जानो या के रंग में बहुना काम, इसको हल्की मत समझो। इसके माया के तेज बहाव में बहोगे तो ठिकाना नहीं मिलेगा ठहरने का, बहते हुए सीधे पहुंच जाओगे कहां पर? नीचे गर्त में। खट ऋतु में 7 को कहिया सभी ये कुल षट ऋतु जो ग्रंथ है वाणी है, उसमें सारी जो पूरा विरह का एक एक महीना कैसे बीता, एक एक ऋतुएं कैसी बीती विरह में, वो सारा इसमें लिखा हुआ है। खट ऋतु में हम जाएंगे सुंदर साथ जी, शिखापन विध विध के साथ वास्तक है। वो सुंदर साथ के लिए अनेक प्रकार का शिखापन दिया है। वहां पर कुछ चुपाइयां देखते हैं। शरदनी रुतरे सुहावनी रलियामणि मुनि वाला जी बिना के जाए हो वालैया। यहाँ पर सुंदर साथ जी परम धाम का वीरा नहीं है, यहाँ पर सदगुरु श्री देवचंद जी का वीरा, जो 2 साल एक ही नगर में रहते हुए भी नहीं मिल सके। पूरे वदेशन जी मुने खिण वर्षा सो खाए हुआ
यहीं पर नीचे देखेंगे सुंदर साथ जी, धाम मध्य मेलो सदीवे पण दुर्लभ मेलो संसार, ते माटे जीव कल्पे मारो नौतनपुरी मलबा आधार। नौतनपुरी में धनी सिद्धेव चंद जी से मिलने के लिए मेरा जीव तड़प रहा। इसमें जाएंगे खटऋतु ग्रंथ में देखते हैं वहां पर किस प्रकार से दीप ने मेलो रे, दीपावली का त्योहार कैसा आनंद पूर्वक मनाते थे, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया। होलिका ने उत्सव अबीर गुलाल, उसमें भी मुझे नहीं बुलाया। धनी ने एक एक त्योहार एक एक ऋतु में कैसे उनके बिना व्यतीत हुई। सुंदर साथ वहां हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, भजन गा रहे हैं, कीर्तन गा रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं, आरिका लीला देख रहे हैं, और इधर मेहराज ठाकुर अकेले अपने कमरे में बैठे बैठे रो रहे हैं। सुंदर साथ ऐसे हंसने से क्या फायदा कि जहां पर एक सुंदर साथ का रुदन भी नहीं दिखाई दे रहा है। सुंदर साथ जी ऐसी स्थिति 2 साल व्यतीत हो गए, तड़पते हुए रोते हुए एक ही नगर में। एक दिन भौजाई के वचन ताने के जोर, सावलिया ठाकुर याद है ना, मेरा ठाकुर के बड़े भाई, कल ही सुना था कैसे विवाद हुआ था, और मेरा ठाकुर गोवर्धन ठाकुर दोनों तलवार लेकर के बड़े भाई के ऊपर दौड़े थे। अब मौका मिल गया भौजाई को, सावलिया ठाकुर की पत्नी को मौका मिल गया ताना मारने का। जिस सदगुरु के लिए तुमने अपने बड़े भाई के ऊपर तलवार उठाया था, आज उस बड़े भाई का दिया हुआ खाना खा रहे हो, वही सदगुरु महाराज ने तुमको ठुकरा दिया है। कटु वचन, एक कटु वचन महाभारत के युद्ध का कारण बन गया। सुंदर साथ जी तब उदास होकर के धरौल शहर में आ जाते हैं। धरौल शहर में वहां के राजा थे कलाजी। कलाजी से के पास आते हैं, उनसे अर्जी करते, निवेदन करते हैं रोजगार के लिए कि मुझे यहाँ पर कोई योग्य, मेरे लायक कोई योग्य सेवा कार्य हो तो कृपया मुझे प्रदान करें। तब वहां कला जी को भी जरूरत थी अकाउंटेंट दीवान की, तो उन्होंने तुरंत जो है उनको रख लिया। 2 साल यहाँ पर कला जी के पास में कार्य करते हैं दीवान के पद पर, और इसी दरमियान 8 महीने के लिए अहमदाबाद भी गए। गुजरात यानी अहमदाबाद, उस समय अहमदाबाद को गुजरात कहा जाता था, अभी तो ये पूरा राज्य गुजरात हो गया है। तो 8 महीने वहां पर कुतुब खां के पास में टैक्स के सिलसिले में गए थे, कर चुकाने के विषय में बातचीत करने के लिए। तो वहां पर क्योंकि अहमदाबाद में कुतुब खान जो है औरंगजेब का सूबेदार था, औरंगजेब के निर्देश के अनुसार वहां यहाँ के हिंदू राजाओं से टैक्स वसूलता था वो। उसके बाद जब इतना समय व्यतीत हुआ तो महाराज ठाकुर ने देखा यहाँ के राजा महाराजा बादशाह के सामने सिर झुका, हजूर के सलाम हो, उनके व्यर्थ के डांट सुनो, फटकार सुनो, इससे अच्छा तो सदगुरु की डांट सुन लेता तो वो अच्छा था। अब मैं पाऊं सीख, अब मुझे सीख मिल रही है। पैसे के लिए ऐसे लोगों के सामने चाकरी करना, चापलूसी करना, जीची करने से अच्छा है सदगुरु के डांट सुन लेना। अब मोसो दुनिया का हो ही नहीं व्यवहार, अभी कोई उम्र ज्यादा नहीं होती कि रिटायरमेंट हो रहा है, ऐसी बात नहीं सुंदर साथ जी। अभी तो 30-35 साल की आयु लगभग, समझिए 35 साल के आसपास है। तो अभी जो है यहाँ पर रिटायरमेंट की बात नहीं थी, इनके मन में वैराग्य होने के कारण पैसा के लिए क्यों मेहनत करें, अब क्यों कर रही है छल में, छोड़ दे वो सब झूठ हराम, माया की चाकरी क्यों करें, झूठे धन के लिए, झूठे सुखों के लिए अपना जीवन क्यों गंवाएं। एक दिल एकांत में सेवो धनी निर्धार, एकांत में बस राज्य को एकाग्र, एक दिल ने एकाग्र चित्त होकर एकांत में धनी क्यों याद करना है, धनी का स्मरण ध्यान करना है, सुंदर साथ की सेवा करना है। ऐसा विचार करके उन्होंने कला जी से निवेदन किया कि कृपया मुझे अब इजाजत दीजिए, अब मैं ये सेवा छोड़ करके जाना चाहता हूं। तो कला जी ने कहा तेरा है अख्तियार, तुम्हें मैं जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, अपनी जगह किसी दूसरे योग्य व्यक्ति को सेवा पर रखो और उसके बाद चले जाओ, लेकिन पहले किसी योग्य व्यक्ति को यहाँ पर नियुक्त करो, उसके बाद ही जाओ। तो अब यहाँ पर इसी समय संवत 1712 का समय था, श्री देवचंद जी के धाम गमन का समय नजदीक आ रहा था। उन्होंने सब सुंदर साथ से कहा कि कोई जा करके मिहिरराज को बुला करके ले आओ मेरे पास में, उससे मिलना चाहता हूँ।
तब बाल बाई आती बुलाने के लिए कि देवचंद जी आपको याद कर रहे थे। तो महाराज जी कहते मैं भी तो उनको याद कर रहा था, मैं स्वयं ही प्रयास में लगा हुआ हूँ, मैं काम छुड़ाए के आवत हूँ सिताब, कार्य जिम्मेदारी किसी को सौंप कर मैं शीघ्र ही आता हूँ। फिर बिहारी जी आए, मांगी अंबर कस्तूरी। अब बिहारी जी को जब दोबारा भेजा, अब इससे देखिए यहाँ पर क्या कहा कि सदगुरु आपको याद कर रहे हैं, लेकिन उनका स्वास्थ्य अंतिम समय आ गया है और जाने से पहले आपसे एक बार मिलने के लिए तड़प रहे हैं। इस तरह से कोई डिटेल्स में नहीं बताया किसी ने भी। और बिहारी जी ने तो क्या बोला कि पिताजी का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, तो वो अंबर और कस्तूरी दवाई मांग रहे हैं। अंबर मतलब अभ्रक भस्म होता है, कस्तूरी जैसे औषधियां होती हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के अंतर्गत आते हैं सब। तो बिहारी जी की बात सुनकर मिहिराज जी दवाइयों की व्यवस्था करके दे देते हैं। लेकिन फिर बिहारी जी ने स्पष्ट रूप से नहीं बताया, दोबारा फेर के भेजे श्रीराज, दोबारा भेजा बिहारी जी को, दोबारा फिर आए तो फिर वही बात कहा, तुम सीता भी जाए के बुलाए लियाओ श्री मेरा, शीघ्र जाकर के मेहराज जी को बुला के लाओ। वो मेहराज जी सिंधी भाषा में भजन गाते थे। क्या गाते थे? जान हून कोड़ धड़, धड़ धड़ कोड़ मत्थन, यानी कि जानो मानो कि यदि मेरे करोड़ों धड़ हो, धड़ गर्दन के नीचे का हिस्सा होता है ना शरीर, उसको धड़ कहते हैं, और एक एक धड़ में करोड़ों करोड़ों मुख हो, सिर, एक धड़ में एक ही सिर होता है ना, तो ऐसे बहुत सारे सिर हो मान लो, और एक एक सिर में करोड़ों करोड़ों मुंह हो, और एक एक मुंह में करोड़ों करोड़ों जिब्या हो। इतना होने पर भी, इतना मीडी तो ही जाए, इतना होने पर भी मैं आपके गुण यदि गिनना चाहूं तो नहीं गिन सकती। आपकी इतनी कृपाएं हैं, इतने मेहर है कि इतने मुख, इतने जिब्या होने के बाद भी मैं गिन सकता नहीं हूं। ऐसा भजन गाते थे। बिहारी जी को इतना प्रेम पूर्वक समझा करके भेजा, फिर वहीं जाकर के वही पुराना आलाप, बाप को दुख थे कुछ औषधि चाहिए, पिताजी को तकलीफ है कुछ दवाई चाहिए। बिहारी जी को चिंता हो रही थी कहीं सारी धार्मिक विरासत या धार्मिक जिम्मेदारी कहीं मेराज को न सौंप दे पिताजी, जाते जाते कहीं यहाँ धार्मिक जिम्मेदारी मेहराज ठाकुर का ना सौंप दे, ये इनको चिंता लगा हुआ था। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि मेहराज ठाकुर अंतिम समय में मुलाकात भी करे, ऐसा भी नहीं चाह रहे थे। तब देवचंद जी बहुत ज्यादा दुखी होकर के कहते हैं, फिर कहे बुलाओ, मेहराज रहे खटक, उनके दिल में खटक रहा था, बार बार कह रहे थे कोई तो जाओ बुलाओ। अब उनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं था कि खुद जा सके। तब बिहारी जी कहिया तुम फेर करत याद। बिहारी जी कहते हैं, देखिए क्या कह रहे हैं, जब वो आना नहीं चाहता तो आप क्यों बार बार उसको बुलाते हो? यहाँ पर मैं आपका बेटा नहीं हूं क्या? बेटा तो है क्या, इशारा है उनका कि मुझे कुछ जिम्मेदारी सौंपो, मुझे कुछ शक्ति दो, उसको क्यों बुलाते हो बार बार? हम तो कहे थे कि तुम फेर करते याद, झूठ बोल रहे हैं कि मैं तो कितने बार बोल दिया मेरा ठाकुर को, जब वो आना नहीं चाहता तो आप क्यों उसको बुलाना चाहते हो? इस तरह से झूठी बातें कहते हैं। तब देवचंद जी कहते हैं, मैं धाम दरवाजे पेठ ना सको, ठाड़ी इंद्रावती करे रुदन। सुंदर साथी इसी से मिलती जुलती चौपाइया वाणी में भी है, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, कहे मोहे अकेली छोड़ के तुम धाम चलो क्यों कर, पीछे में दुनिया में ने क्यों रहूंगी, तुम बिगड़ तुम्हारे बिना में दुनिया में कैसे रहूंगी। वास्तव में सुंदर साथी ये बातिनी कथन है, इसमें इंद्रावती के धाम हृदय ही अभी उनका जाने का स्थान है। देवचंद जी के अंदर जो विराजमान श्यामा जी है राज्य का आवेश, वो अब आगे कहाँ जाने वाला है? इंद्रावती जी के धाम हृदय में विराजमान होने वाला है। लेकिन इंद्रावती 9 साल की जुदागी हो गई है सुंदर साथ जी, 1703 से 1712 तक 9 साल की जुदागी से इंद्रावती का हृदय कितना तड़प रहा है, रो रहा है। तो उसको जब तक मिलकर सांत्वना ना दे, उसका दुख दूर ना करे, तब तक उस हृदय में कैसे विराजमान हो सकते हैं? और जीवन का अंतिम समय भी होता है सुंदर साथ जी गिला शिकवा दूर करके जाने का दुनिया से। किसी प्रकार सबसे जो अच्छे सबका धन्यवाद कर दो, जो गलती हो गई माफी मांग लो अंतिम समय में, ऐसा भी होता ही है सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर अब जब ऐसा कहा
तब बालबाई को थोड़ा सा दिल में चोट लगा और वो एक अच्छा काम किया इस समय उन्होंने। वैसे तो बहुत सारे काम किया है, उसमें से एक अच्छा काम ये किया कि इस समय मेहराज ठाकुर को उन्होंने बुलाने के लिए आ गई और मेहराज ठाकुर कहती कि देवचंद जी, धनी श्री देवचंद जी आपको याद करे फिर मैं धाम जा ही ना सकूं। ऐसा कह रहे हैं कि मैं शरीर जब तक नहीं छोड़ सकता जब तक के मेहराज ठाकुर नहीं आएंगे। मेहराज ठाकुर कहते मुझे अभी तक किसी ने बताया ऐसा कि उनका धाम चलने का समय नजदीक आ रहा, स्वास्थ्य बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। अभी तक मोसो कहीं ना कहीं बात, मुझे अभी तक किसी ने भी ऐसा बात कहा नहीं। संवत 17 से 12 श्रावणवदी अष्टमी, तब मेहराज ठाकुर तुरंत ही सारी जिम्मेदारी छोड़ करके सदगुरु के चरणों में उपस्थित होते हैं। ये समय था संवत 1712 का श्रावण मास था, कृष्ण पक्ष की अष्टमी का समय था जब वो धनी श्री देवचंद जी से मिलने आते हैं। आए के मुलाकात करी, लगे श्री देवचंद जी के कदम, श्री देवचंद जी के चरणों में आके प्रणाम करते हैं। श्री देवचंद जी उस समय आंखें बंद करके बिस्तर पर लेटे हुए थे, विश्राम कर रहे थे। अभी देखिए बैठने की और बोलने की भी उतना क्या मतलब कमजोरी बहुत ज्यादा था, लेकिन जैसे ही सुना कि महाराज जी की आत्म अर्थात मैं महाराज हूं आपसे, पहले पूछा कौन है, कहा महाराज जी की आत्म, महाराज ठाकुर की आत्म इंद्रावती हूं मैं। नाम सुनते ही इतना खुश हुए, इतना उनको आनंद की अनुभूति हुए, तुरंत उठ करके बैठ गए और मिलकर के बहुत खुश हुए। बड़े प्रेम से उनसे बातें करने लगते हैं। दई दिलासा नरमी से मुक्ते कहे सुकन, बड़े प्रेम से उनसे बातें करते हैं और बहुत सांत्वना देते हैं कि मैं तुम्हें बहुत याद कर रहा था, मैं तुमसे मिलने के लिए कितना इच्छा थी मेरी। इस तरह से प्रेम भरी बातें करते हैं। तब महाराज ठाकुर कहते हैं मैं थोड़ा सा जिम्मेदारी में फंसा था, इसलिए मुझे आने में देरी हो गई और मुझे इस तरह से किसी ने स्पष्ट रूप से बताया भी नहीं था। जिससे ही मुझे पता चला वैसे ही मैं यहाँ पर उपस्थित हो गया। देवचंद जी कहते हैं कि अभी वापस फिर से तो नहीं जाना काम पर, या काम पर जाके फिर दोबारा आओगे? कहते नहीं, अब मैंने सारी जिम्मेदारी छोड़ दिया है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। तो बहुत प्रसन्न होते हैं और उन्होंने यही बात बताया कि इंद्रावती की आत्मा रो रही है धाम दरवाजे में। अब परम धाम का कौन सा दरवाजा जहाँ खड़े होकर रोगी? इंद्रावती का धाम हृदय ही है, जहाँ पर इंद्रावती का हृदय दुखी था, इसी को दोबारा बात कहते हैं। इसके पश्चात अब भोजन का थाल जब आता है तो श्री जी जो है बिहारी जी से कहते हैं आओ बिहारी जी, पुरानी बातें भूल जाओ, मिलजुल करके हम एक थाली में खाना खाते हैं, पुराने गिले शिकवे भुला दो। अब एक तो गलती बिहारी जी की, ऊपर से नखरा भी बिहारी जी देते हैं, मैं नहीं खाऊंगा तुम्हारे साथ में। महान पुण्यात्मा और इन्होंने जैसे बहुत बड़ा गुनाह कर दिया, झूठी चुगली करना, निंदा करना, षड्यंत्र करना, सारा काम इन्होंने किया, लेकिन उसके बाद भी नखरा इनको ही। तब महाराज जी सदगुरु से कहते हैं धनी श्री देवचंद जी से कि आप इनको आदेश दो कि हमारे मेरे साथ में एक थाली पर ये खाना खाए, कृपया करके इनको आदेश दीजिए। तब देवचंद जी के कहने पर एक थाली में बैठ तो जाते हैं, लेकिन कैसे खाया देखिए सुंदर साथ जी। लल्लू भट्ट जी की वितक है, उसमें वर्तमान दीपक नाम है, उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि एक थाली में खाया तो जरूर, लेकिन उसमें भी आधा आधा दो भाग में बांट लिया, ये तेरा इधर का मेरा, आधा आधा दो भाग में बांट करके एक थाली में खाया। वो भी धनी श्री देवचंद जी के कहने पर, उनको दिखाने के लिए मात्र। इस स्थिति में सुंदर सा जी देखेंगे अब देवचंद जी और महाराज जी 22 दिन तक साथ में रहते हैं और उसमें भविष्य में होने वाली सारी बातें उस समय मिलकर के करते हैं। श्री देवचंद जी उनको सारी बातें, भविष्य में होने वाली सारी बातें, कई तरह की क्या क्या होने वाला, किस तरह से जागनी कार्य आगे होगा, बहुत सारी बातें बताया है। उन बातों के विषय में ग्रंथ भी है जिसको बोलते हैं श्री देवचंद जी की पाती। तो सुंदर साथ जी वो ग्रंथ जिनको मालूम नहीं है उसके लिए मैंने बता दिया। साथ कोई न समय कछु नहीं पहचान। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर जो दूसरी वितक लल्लू भट्ट जी की वितक में एक बात लिखी है
कि रात्रि के समय जब श्री देवचंद जी का धाम गमन हुआ, बिहारी जी ने महाराज जी को बुलाया भी नहीं, सब मिलकर के ले गए अग्नि संस्कार के लिए। जब बाद में पता चला तो दौड़ते दौड़ते महाराज जी और सब सुंदर साथ आए। ऐसे थे बिहारी जी। अब जैसे ही धाम गमन हो गया श्री देवचंद जी का, जो भी सुंदर साथ को उन्होंने तारतम दिया था, जागृत किया था, सब माया में वापस हो गए। साथ को इन समय कछु नहीं पहचान, क्योंकि देखिए जो वाणी से नहीं जुड़ा, जिसके हृदय में वैराग्य नहीं है, माता आड़िका लीला से उनका संबंध था। बिना वैराग्य के अध्यात्म का सफर तय नहीं होता है। अध्यात्म की नींव है वैराग्य। ये तो डामाडोल हो जाएंगे, ईमान टूट जाएगा थोड़े से दिनों में। यदि संसार आपको, संसार सत्य लगता है, आत्मकल्याण की तड़प नहीं है, तो फिर धर्म में किस लिए आए हो? सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। ये राज्य की वाणी ब्रह्म ज्ञान दुखी लोगों के लिए है, जिसको संसार अग्नि के समान लगता है, जिससे आत्मा कल्याण की तड़प है, उनके लिए होता है ना। और वैराग्य नहीं है, बस मंदिर में आते हैं, जाते हैं, चर्चा सुनते, लेकिन वैराग्य ही नहीं है अंदर में, तो सब ऊपर से निकल जाता है। जीवत लेसी सो सुख जिनका टूटिया अंतस्करण, जिसका दिल माया से टूट गया है, जिसको संसार अग्नि के समान लगता है, उसको ये वाणी काम करती है। दुख में दर्द भरी पुकार दिल से निकलती, सुंदर साथ जी प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फेर फेर मांगू फेर। और जो लोग सोचते हैं कि संसार का भी सुख ले लो और परम धाम का भी ले लो, न माया मिली ना राम वाला हालत होगा उनका। पहले संसार का भी सुख ले लो, खाओ पियो मौज मस्ती करो, राज्य को बोले याद करो तो बस दिल से याद करते रहते, गाना सुनते हैं तो भी याद करते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाते हैं तो भी याद करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, घूमते फिरते हैं, हर पल याद करते रहते हैं। दृष्टि में याद करना क्या है वो भी नहीं मालूम। स्मरण तीन प्रकार का होता है, नाम स्मरण, स्वरूप स्मरण, गुणों या बीते हुए पलों का स्मरण। किस चीज को याद कर रहे हो? मूवी देखते समय राज्य को याद कर रहे हैं। राज्य को याद करना किसे कहते हैं? जब हमें राज्य का स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल, परम धाम की लीलाएं, उनका हृदय में वो पूरा वीडियो चलना चाहिए, चित्त में पूरा दृश्य दिखाई देना चाहिए कि मैं किशोर सखी स्वरूप में राज्य के साथ झूला झूल रही हूँ, राज्य के साथ खेल रही हूँ। ये तो मूवी देखते हुए भी राज्य को याद करते हैं, ऐसा बोलते हैं। स्वादिष्ट भोजन खाते समय भी राज्य को याद करते हैं। हमारा ध्यान तो वाह बड़ा टेस्टी है, उस पर ध्यान लगा हुआ है, तो फिर राज्य का याद कैसे होगा? और जो प्रेम की स्वाभाविक स्थिति है उसमें तो सुंदर साथ जी न्यारा निमक ना हो भी करना पड़े ना याद। जब हक सूरत दिल में चुभे, चुभना मतलब अंकित हो जाना, राज्य का स्वरूप, राज्य के साथ बीते हुए पल सेव हो जाना मेमोरी कार्ड में। हमारे जो चित्त है ना, चित्त मेमोरी कार्ड है, उसमें सब चीज बस जाना चाहिए। जैसे किसी को मैंने देखा, एक बार मिला और दोबारा कभी मिला नहीं, तो क्या होता है? मैं भूल जाऊंगा उसको कि मिला तो था पहले, लेकिन मेरे को याद नहीं है कौन है, कैसा चेहरा है, मैं भूल गया। लेकिन अंकित होने का मतलब है जिसे आप बार बार देखते हो, आंखें बंद करके अपने बच्चे को, अपने फैमिली मेंबर्स को देखोगे तो आपको उसका स्मरण होगा कि नहीं होगा? उसका चेहरा दिखाई देगा, चित्त में उसका चेहरा दिखाई देगा मेमोरी कार्ड में। राज्य का स्वरूप चित्त में अंकित हो जाना चाहिए, बस जाना चाहिए। जो चीज एक बार बस जाती है फिर दोबारा उसको याद करने में मेहनत नहीं लगता। चितवनी में आपने जितनी भी सफलता प्राप्त कर ली है, जितना भी आपको ध्यान में दिखाई देने लगा है, उसको दोबारा देखने में मेहनत नहीं लगता। अब उसके आगे जाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। चरणों की शोभा देखने लग गए तो दोबारा चरणों की शोभा देखने में फिर मेहनत नहीं लगता है। इस प्रकार राज्य का स्वरूप दिल में बस जाए। धाम नाता किने ना देखा अपने ठोर, यहाँ ईमान परम धाम का नाता ही भूल गए, हम कौन है, कहाँ से आए हैं। धाम लीला में, परम धाम में मान लो कभी जाना ही नहीं है, या परम धाम है भी कि नहीं है, इसमें भी कंफ्यूजन हो गया। धीरे धीरे माया में डूबते जाते हैं। सुंदर साथ होकर के भी
भौतिकवाद में डूब जाते हैं, चमक धमक माया की तड़क भड़क में भागने लगते हैं। सुंदर साथ जी, अब इसी तरह से राज्य का हुक्म ही ऐसा था, इसलिए लिखा भी है, दिन चौथे महीने रसूले धरा कदम, तीन पावों ने सूझ न किया जागी न कोई आतम। तारतम लिया था बोलते सुंदर साथ, तारतम तो लिया था, जागृत नहीं हुआ कैसे बोलते हो? तारतम लेने को जागृत होना नहीं बोलते सुंदर साथ जी। 100 रन तो बनाया लेकिन मैच हार गए तो क्या फायदा हुआ? फाइनल टारगेट तक पहुंचना पड़ता है। वाणी मंथन सेवा चितवनी, परम धाम के स्वरूप लीलाओं का ध्यान चितवन, जैसे पन्ना जी में जो सुंदर साथ की स्थिति थी, दिन रात राज्य का ही ध्यान चिंतन वाणी चर्चा परम धाम का ही, वैसी स्थिति में पहुंचना पड़ता है। अंतमति सोगति, अंतिम समय में राज्य का ध्यान करते करते शरीर छूटे तब आपका टारगेट पूरा हुआ, या तो इस शरीर में रहते हुए राज्य के स्वरूप लीलाओं के ध्यान में हर पल खोए रहे। तो लिखा लोह महफूज में भई तेती त्यों पहचान, लोह महफूज इसको बोलते हैं लोहे महफूज, सुरक्षित लोह पट्टिका। कुरान का कथन है सुंदर साथ जी, एक सुरक्षित किताब है जिसमें सारी बात लिखी हुई है, जो हो चुका है वो भी लिखा हुआ है, जो होने वाला है वो भी पहले से लिखा हुआ है, अर्थात सारा चीज पहले से लिखा हुआ है, पिक्चर की सारी स्टोरी पहले लिख दी गई। राज्य का हृदय ही लोहे महफूज है, राज्य ने अपने दिल में जैसा ले लिया है वैसा होकर के रहता है। सुंदर साथ जी यहाँ पर राज्य ने जैसा दिल में लिया था वैसा यहाँ पर अब जो लीला डिसाइड किया उसके हिसाब से ही होता है। लेकिन बात जो इस्लाम की रही ना दिल में, किन किसी के दिल में राज्य की परम धाम की प्रति श्रद्धा ईमान कुछ बाकी नहीं रहा, ईमान भी डगमगाने लगता है। जब बहुत दिन तक हम वाणी नहीं पढ़ते हैं, बहुत दिन तक किसी शिविर में सत्संग में नहीं जाते हैं, बहुत दिन तक कुछ सत्संग नहीं होता, चितवनी या वाणी मंथन नहीं होता है, तो धीरे धीरे हमारे मन में माया का प्रभाव बढ़ता जाता है। आत्मबल कमजोर, शरीर का भोजन नहीं देंगे तो शरीर कमजोर होगा, और आत्मा का भोजन नहीं देंगे तो आत्मा का विश्वास प्रेम कमजोर होता जाएगा, डामाडोल हो गया। सुंदर साहब अपने अपने घर में बैठ रहे, बस अपने अपने घर में बैठो, कमाने और खाने के कार्य में बस लगे रहो, परम धाम का भूल गए सब। कुछ दिन पश्चात बाल बाई प्री प्लान करके आती है, सारा सोच विचार करके प्लानिंग करके आती है। समस्या क्या थी? उनके दिल में बड़ी इच्छा थी कि मेरा भाई का लड़का बिहारी जी, बाल बाई के भाई उसी परिवार के थे ना, तो उनका घनिष्ठता था, देवचंद जी के सुपुत्र थे बिहारी जी, लेकिन उनका एक ही घर में रहने की वजह से आपस में सारा उनको घनिष्ठता था। तो बिहारी जी को वो चाहते थे कि बिहारी जी का अधिपति बन जाए, लेकिन सुंदर साथ कोई भी एक्सेप्ट करेगा नहीं, उनको मालूम था। तो सारा प्लानिंग करके सोचती कि यदि महाराज ठाकुर यदि वो ही मेरी बात मान जाए तो फिर सुंदर साथ को मानना ही पड़ेगा, क्योंकि महाराज ठाकुर के प्रति सभी श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो महाराज ठाकुर को मनाने के लिए आती है। श्री महाराज तो मसलहत करने बैठी। जब मसलहत होता है, मसलहत का मतलब सलाह मशवरा करना, लेकिन सलाह मशवरा का तो बहाना था, सारा प्लानिंग पहले से करके आई थी। देखेंगे अब क्या करना है तुम्हें, कहती है बाल भाई अब क्या करें महाराज, राज्य का कार्य जागनी कार्य सब ठंडा पड़ गया है, कोई भी जो है चर्चा सुनने आता नहीं है, सत्संग करने कोई आता नहीं है। मसनंद श्री देवचंद जी की सो तो बड़ी बुतरक, देवचंद जी की जो गादी है, दुनिया वाले ऐसे छोटे बड़े कोई भी गुरु होता तो उसकी भी गादी बना करके बैठ जाते हैं, तो श्री देवचंद जी तो धाम के धनी उनके तन में विराजमान थे, उनकी गादी को खाली कैसे रखें, उचित नहीं है, खाली क्यों रहे। देखो हुक्म सामने है, राज्य जी का हुक्म है कि उनकी गादी पर किसी को बिठाया जाए, नहीं तो सुंदर साथ कभी एकत्रित नहीं होंगे, वापस माया में सो जाएंगे। कोई उतावत नहीं, भूल गए सगाई, किसी को परम धाम का जरा भी याद नहीं रहा है, किसी ना किसी को तो बिठाना पड़ेगा। इसका विश्वास करें कौन इसके योग्य है। यदि निस्बत नस्ल से करें तो बिहारी जी हैं सिरदार। बोले जा रही एक तरफ से मीटिंग कर, सलाह मशवरा करना पड़ता ना, एक तरफ से बोली जा रही, सारा डिसीजन भी सुना दिया लास्ट में, ये बिहारी जी ही योग्य लगते हैं मुझे, तुम्हारा क्या विचार है।
क्या मेरा ठाकुर ऐसा बोलेंगे, नहीं बिहारी जी को नहीं बैठाना, मुझे बैठाना? ऐसा साफ दिल निर्मल आत्मा कभी ऐसा नहीं कह सकती। कभी भी मुझे गादीपति बनाओ, मुझे महाराज बनाओ, मुझे महाराज बनना, मुझे प्रचारक बनना है, मुझे विद्वान, सब मेरे बहुत सारे शिष्य हो जाए, मैं बहुत बड़ा विद्वान बन जाऊं, कोट सेवक करो, नाम निकालो, कभी निर्मल आत्म नहीं चाहेगी इस तरह का। ये तो राज्य महाराज ऐसी निर्मल आत्म को स्वयं जिम्मेदारी सौंपते हैं, अपनी शक्ति प्रदान करते हैं। खुदा देवे खासकर वही अपनी पैगंबरी जिन किसी पर चाहिए तीन ऊपर उतरी। राज्य जिसे चाहते हैं उससे धर्म का अधिकार, ज्ञान प्रचार प्रसार का अधिकार देते हैं। कोई चाह करके इसको नहीं प्राप्त कर सकता। सुंदर साथ जी अब इसी के विषय में ये देखेंगे। सुंदर साथ जी खटरुति का जो सबसे अंतिम प्रकरण है वहां पर अलंकारिक रूप से यहाँ बालबाई और बिहारी जी के बारे में लिखा है। किसी को समझ में नहीं आ पाएगा, लेकिन उद्धव, यदुनो राय और नंदनो कुंवर, तीन शब्द ध्यान से सुनेंगे। जो ब्रज वाले कृष्ण है नंदनो कुंवर, उनके अंदर राज्य का आवेश था ना, तो यहाँ पर देवचंद जी को नंद का कुंवर कह रहे हैं। अब यदुनो राय जो द्वारिका वाले कृष्ण थे, उनके अंदर राज्य का आवेश नहीं था, तो यहाँ पर हो गए देवचंद्र, सॉरी बिहारी जी। यदुनो राय कौन हो गया? बिहारी जी, जिसके अंदर अब राज्य का आवेश नहीं है। और उद्धव जी कौन हो गई? उद्धव जी हो गई बालबाई। जो यदुनो राय द्वारका वाले कृष्ण ने उद्धव को भेजा था ना गोपियों के पास संदेश देकर, इसी प्रकार बालबाई है ये बिहारी जी का संदेश लेकर। अब ये चुपाई को देखिएगा, फिर समझ में आएगा। रे उद्धव तू भली रे वधामणि लावियो, हे बालबाई अच्छा संदेशा लेकर के लाइए, अच्छी खुशखबरी लेकर के आइए। हमारे काजे सूली ने सांडसियो ले आयो, सूली पे चढ़ाने के लिए सांडसी लेकर के आए हो मान लो। सखियों हवे अपू सब कोई झालो, अपने आप को समर्पित कर दो, लेकिन कान जी हो दौड़ी ने जाइए चालो। यदि नंद का कुमार हो, यदि द्वारका वाले कृष्ण ब्रज वाले कृष्ण होते, यानी ब्रज वाले कृष्ण में राज्य थे ना, यदि ब्रज वाले हमारे कृष्ण होते तो हम चलो दौड़ करके द्वारका पर ही चलते, अर्थात बिहारी जी के चरणों में चलते हैं सब मिलकर। लेकिन ये जदुनो राय नहीं रे गोपियों नो वालो, द्वारका वाले कृष्ण गोपियों के प्रीतम नहीं है। उसी प्रकार यहाँ पर बिहारी जी हमारे धाम के धनी नहीं है। रे उद्धवडा बालबाई हमारा धनी हम पास है, मेरे धनी मेरे अंदर है, मेरे हृदय में है, तारी मत ले जा रे तू साथ, अपनी बुद्धि यहां से ले जा। मेरा जी अंदर से समझ रहे थे सारा षड्यंत्र छल कपट, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से कैसे बोल सकते थे। और महाराज जी तो चाहते थे चलो कोई बात नहीं, गादी उनको ले लेने दो, ज्ञान चर्चा तो वैसे भी मैं सुना सकता हूँ, जागनी कार्य वैसे भी कर सकता हूँ, बिना गादी के भी मिलजुल के करें, वहां तक अच्छी बात है। जहां तक हमारे बीच में कोई झगड़ा विवाद ना हो, जहां तक संभव हो, ये अच्छी बात है, क्योंकि विवाद होने से जागनी कार्य में भी बाधा पड़ता है। तो महाराज जी ने इस बात में सहमति दिया कि यही बात है, सिरे यही बात तो सबसे महत्वपूर्ण है, सब साथ मिलके यही काम करें, सब सुंदर साथ मिल करके यही काम करेंगे। क्या? बिहारी जी को गादी पर बिठा देंगे, सब सुंदर साथ को मैं समझाऊंगा, उनसे बातचीत करके सब सुंदर साथ को मैं समझाऊंगा कि बिहारी जी को गादी पर बिठाना है और उनको अपना धाम का धनी मानना है। सुंदर साथ जी समस्या हो जाती है, ऐसे लोग को पहले गादीपति बनाओ और बाद में फिर अपने ही छोड़ छाड़ के जाना पड़ता सब कुछ। स्वयं हम उनको आगे बढ़ाते हैं और बाद में हमको लात मार के निकाल देते हैं। देखिए किस प्रकार से महाराज जी को भी यहाँ छोड़ छाड़ के सब जाना पड़ा। एक दो दिन में सब आएगा प्रसंग। अब उस बालबाई तो खुशी खुशी अपने घर आती है और सारी तैयारियां करने लगती है कि हमारे प्रिय बिहारी जी को गादी पर बैठाना है। ऐसा तो एक ही फैमिली में थे ना, एक ही घर पर रहते तो आपस में घनिष्ठता तो होता ही है। इस प्रकार से श्री मोहम्मद के संयनो ए बीतक पूरी नौतन पूरी की बीतक, इस प्रकार से वहां पर ये घटना हुई। श्री देवचंद जी के धाम गमन के पश्चात बिहारी जी को गादीपति बनाने का निश्चय किया। संवत 1712
आसो महीने में 1712 का समय था, अश्विन का महीना था। उस समय सब सुंदर साथ को सूचना पहुंचती है मेरठ ठाकुर के माध्यम से कि बिहारी जी का गादी अभिषेक किया जा रहा है, तो सभी सुंदर साथ जी उपस्थित हो जाएं। सब सुंदर साथ जी एकत्रित होकर के बड़े धूमधाम से उनका गादी अभिषेक करेंगे। और जो सुंदर साथ ने कहा उनको तो कुछ ज्ञान नहीं होना एक अलग बात है, एक धार्मिक व्यक्ति का लक्षण तो होना चाहिए, किसी के प्रति दया की भावना, सहानुभूति, सेवा की भावना कुछ भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति को गादीपति बना करके बहुत बड़ी गलती करने सुंदर साथ ने किया, कहा भी, लेकिन मेरठ ठाकुर ने सबको खंडनी कर करके समझाया कि तुम ऐसा गुरुपुत्र के प्रति ऐसी बात करना उचित नहीं है। देखिए, गुरुपुत्र का कोई अपमान करना नहीं चाहता, लेकिन एक जिम्मेदारी की बात है। सुंदर साथ की सेवा कार्य, जागनी कार्य, योग्यता राज्य की मेहर से ही हो पाता है, इसे संभव नहीं होता है। सुंदर साथ जी तब सब साथ ता दिन से आए हुक्म तले निज धाम, सब सुंदर साथ बिहारी जी के हुक्म तले आ गए और सभी उनको गादीपति के रूप में स्वीकार करते हैं। प्रातः और संध्या 2 समय बिहारी जी चर्चा करते थे। चर्चा प्रातः संध्या को करने लगे, हम बिहारी जी सुबह में और शाम को चर्चा करने लगते हैं। रटंत विद्या कोई बड़ी बात नहीं है। सुंदर साथ जी चर्चा सुन करके, टीका पढ़ करके, इधर उधर, जब ब्लाइंड फॉलोवर सामने बैठे हैं तो चिंता की कोई बात नहीं, कुछ भी बोलो चलता है, गलत बोलो सही बोलो, दिन को रात बोलो रात को दिन बोलो। ब्लाइंड फॉलोवर्स जब हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है। और प्रवक्ताओं को सिखाया भी जाता है, ऐसे चर्चा करो कि सामने समझो कि सारे अज्ञानी और अज्ञानी लोग बैठे हैं, इस ऐसा मान करके चर्चा करो, खुलकर करो, जो बोलना है बोलो। सुंदर साथ जी ऐसे यहाँ पर अब बिहारी जी शुरू कर देते हैं। यदि सामने कोई ज्ञानी बैठा हो, वाणी का जानकार बैठा हो ना, तब घबरा के चर्चा करेंगे, कहीं मेरी गलती को पकड़ ना ले। जहां तहां साथ में बात भई जाहिर, यहाँ सब सुंदर साथ में धीरे धीरे ये बात सबको पता चल जाती है। क्या चर्चा श्री धाम की करे बिहारी जी बाहिर, बस ऊपरी चर्चा करते हैं बिहारी जी, तो रट करके दिखावे की चर्चा मात्र करते हैं। वास्तव में वाणी के रहस्य उनको भी, तारतम ज्ञान के, ब्रह्म ज्ञान के रहस्य उनको पता नहीं है, मात्र टाइम पास करते हैं, दिखावे की बातें, इधर उधर की लौकिक बातें करते हैं और वास्तव में परम धाम का ज्ञान नहीं है। सब समझ गए, लेकिन अब यहाँ पर उत्सव कीर्तन होने लगता है, रसोई भंडारा बनने लगता है। गादी के नाम से आज भी देखिए, गादी के नाम से कैसे पैसा फेंकने लगते हैं सुंदर साथ, गादी और गादीपति के नाम से। तो भंडारा होने लगता है, सुंदर साथ, अब भोजन की व्यवस्था हो रही तो सुंदर साथ भी आने लगते हैं सभी। ज्यादा किया दीन को एहिया ने सुठाम, इस समय दीन को, निजानंद संप्रदाय को आगे बढ़ाने का कार्य किसने किया? यहिया, यानी कि मिहिर राज जी ने। यहिया शब्द, यहिया पैगंबर का वर्णन कुरान में आता। सुंदर साथ जी कुरान में आता है कि जिकरिया नाम के पैगंबर थे जिनकी कोई संतान नहीं थी और बहुत बुजुर्ग भी हो गए थे, और उनकी पत्नी भी जो थी वो बांझ जैसी थी, मतलब पुत्र जन्म देने में समर्थ नहीं थी। तो समस्या क्या थी कि उन्होंने कहा कि मेरी हड्डियां कमजोर हो गई है, बुढ़ापे की आंख से भड़क उठा, यानी कि बाल सफेद हो गए हैं, और मैं अपने बाद अपने वारिसों यानी भाई बंधुओं से डरता हूं कि वह धर्म को खराब ना करें। मेरे जाने के बाद मेरे भाई बंधु धर्म के योग्य नहीं है, उनके अंदर सच्चा ईमान नहीं है और धर्म को बर्बाद कर देंगे, इसलिए मुझे एक उत्तराधिकारी प्रदान करो। ऐसा खुदा से वो प्रार्थना करते हैं जकरिया पैगंबर। तो खुदा उनको शुभ सूचना देता है, एक लड़की की शुभ सूचना देता है खुदा कि उसका नाम यहिया होगा, तुझे एक पुत्र प्राप्त होगा। कहते मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरी पत्नी 99 साल की हो गई, वो भी बांझ है, पुत्र का जन्म कैसे होगा? तो जो उसकी शक्ति से कहा जाता है कि तेरे रब के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जब कुछ भी नहीं था तब उसने मनुष्यों को सृष्टि को उत्पन्न किया है, तो तेरे खुदा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि बांझ के गर्भ से पुत्र को जन्म दिलवा दे, तो कोई बड़ी बात नहीं है।
वास्तव में यहाँ पर श्री देवचंद जी के बाद बिहारी जी जो है धर्म को बर्बाद करने वाले हैं, इसलिए मिहिर राज जी देवचंद जी के नजरी पुत्र हैं, वो धर्म को आगे उन्होंने बढ़ाने का कार्य किया। सुंदर साथ जी इसी से संबंधित चुपाई बड़ा कयामतनामा में भी है। खुशखबरी तो है जिक्रिया देत हो में यो कर कहिया, ए बेटा तुझे बख्शिया कहिया नाम उसका एहिया। जिक्रिया पैगंबर का पुत्र एहिया उसको खुशखबरी देते हैं कि तुझे यहिया नाम का पुत्र होगा, आगो इसके ऐसा नहीं काम, ऐसा पुत्र पहले कभी नहीं हुआ है, हमने उससे पहले किसी को उसके जैसा नहीं बनाया। कुरान में लिखा है आगो इसके ऐसा नहीं नाम, ना माफक इसके कोई काम, बहुत हुए कहिया इन रसम, कोई हुआ ना आदमी इन, इसमें इसके जैसा कोई भी मनुष्य सृष्टि में आज तक कभी हुआ नहीं है। तो दीन इस्लाम नित्यानंद संप्रदाय, दीन इस्लाम हकीकी कहते हैं सत्य ज्ञान शांति का मार्ग है। इस्लाम का मतलब शांति होता सुंदर साथ जी, बाकी दुनिया वाले अशांति हो रहा उसका कारण वही जाने। इस्लाम का अर्थ परम धाम भी होता है। परम धाम या दीन इस्लाम सत्य शांति का जो ज्ञान है, इसका प्रचार मेहराज ठाकुर ने आगे बढ़ाया है। सबसे बिहारी जी जब चर्चा करते हैं तो सबके आगे मेहराज ठाकुर बैठते हैं। हाँ, सबसे आगे मैं बैठा हूं चर्चा सुनने के लिए, मेहराज ठाकुर सामने बैठ जाते हैं। सुंदर साथ को केवल दिखाने के लिए सबको खंडनी करके समझाते हैं कि सभी लोग चर्चा में ध्यान से सुनो कर, क्या सुने करे बाहिर धाम धनी, चर्चा की चर्चा करें कांते कठोर। और जब बिहारी जी की चर्चा के नाम पर रिपीटेशन, चर्चा का मंथन करने के नाम पर एकांत में सुंदर साथ को लेकर बैठते हैं और धाम धनी साथ बिना ना दिखावे, और राजश्यामा जी सुंदर साथ के बिना और कोई बात करते ही नहीं है। चर्चा की चर्चा के नाम पर यहाँ पर सुंदर साथ को परम धाम की चर्चा करते हैं। बहाना है कि बिहारी जी की चर्चा कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में यहाँ तो ऐसा प्रेम और आनंद का प्रवाह चल पड़ता है। सुंदर साथ जी यो नित्याने चर्चा करते, खुली आंकड़ी अंतर्यामी, नित्य प्रति चर्चा करते हुए मेहराज ठाकुर के हृदय से नए नए रहस्य प्रकट होते हैं, नया नया ज्ञान का सागर प्रकट होता है, परम धाम के नए नए रहस्य प्रकट होने लगते हैं। और उनके दिल में जब राज्य का आनंद बरसता है, राज्य का खजाना उनके हृदय में प्रकट होता है, तो उनके दिल में ऐसी भावना भी होती है कि हम तो हैं धाम में, कि हम सभी सुंदर साथ के मूल तन कहाँ पर हैं, परम धाम में है। धाम धनी के चरणों में हम सभी बैठे हैं ना मूल मिलावे में। एक खेल नहीं रंचक संसार तो नश्वर है, स्वप्नवत है, जरा एक कण भी यहाँ का वास्तविकता नहीं है, सभी स्वप्नवत है, नश्वर झूठा माया है। हम शहर से नजीक बैठे आगे हक, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर सा जी ध्यान से चुपाई पढ़ेंगे फिर मेरी बात सुनेंगे। हम शहरक से नजीक बैठे आगे हक, कहां पर, धाम में मूल मिलावे में, राज्य के चरणों में, मूल मिलावे में शहरक से भी नजदीक बैठे हैं। शहरक से नजदीक कुरान का एक कथन है सुंदर साथ जी, शहरग, रग कहते हैं नस, प्राण नली को यहाँ पर शहरक कहते हैं। और प्राण नली कहाँ पर होता सुंदर साथ जी, सरकार श्री की भी चर्चा सुना होगा, यहाँ पर गर्दन में एक बहुत बारीक नस होती है, सरकार श्री बताते थे ना, इसका ऐसा दबाएंगे जरा, इतनी बारीक नस होती है, जरा सा दब गया तो प्राण निकल जाएगा, इतनी बारीक होती है। यहाँ पर प्राण नली में राज्य बैठे होते हैं ऐसा नहीं कह रहे हैं, या प्राण नली से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर या 2 सेंटीमीटर की दूरी पर रहते हैं ऐसा भी नहीं कह रहे। सुंदर हाथ जी यहाँ पर रेफरेंस दे रहे कि उस ये प्राण की नली जितनी बारीक होती है उससे भी कम दूरी राज्य के चरणों में हम मूल मिलावे में बैठे हैं। हम शहरक से नजीक बैठे आगे हक, शहरक से नजदीक से संबंधित वाणी में भी बहुत सारी छुपाइयां हैं सुंदर साथ जी, हम देखेंगे। इत ही बैठे देखे रूहें, कोई आया नहीं गया, यही मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में हम बैठे बैठे माया का खेल देख रहे हैं, न कोई वहां से आया है न किसी को वहां जाना है। इत ही बैठे देखे रूहें, कोई आया नहीं गया, तुम जानो घर दूर है,
सेहरक से नजीक है। तुमको लगता है कि परम धाम बहुत दूर है या हम परम धाम से दूर है? हमारे प्राण नली से भी नजदीक कहा गया है। अब वहीं पर बैठे बैठे माया का खेल देख रहे हैं, कोई आया गया नहीं है। मूल मिलावे में बैठे होने को यहाँ पर सेहरक से नजदीक कहा जा रहा है। सुंदर साथ जी और भी चुपाई देखिए वाणी की, नहीं कायम 14 तबक, ये 14 लोग क्षण भंगुर है, स्वप्नवत है। सो इत दिखाई दिया, ज्ञान से हमको बता दिया, सेरक से नजीक अरश बका में लिया, परम धाम में हमको ले लिया कि हम मूल मिलावे में धाम धनी के चरणों में हैं। ये ज्ञान हमको दिया, इससे पता चला कि हम कहाँ पर हैं, धाम धनी के चरणों में बैठे हैं। ए बल देखो कुंजी का रूहें 14 तबक के आए, बीच 14 तबक के आए, सो इल्मे दिखाया झूठ कर बीच अर्श के बिठाए। ज्ञान तारतम ज्ञान ने क्या बता दिया, ये 14 तबक सारा झूठा है और परम धाम में हम बैठे हैं, ये ज्ञान करा दिया। मूल मिलावे हम बैठे हैं, हम सुंदर साथ क्यों निश्चिंत हो जाते हैं? क्योंकि हम ऑलरेडी मूल मिलावे में बैठे हैं। भव से पार तो उसको होना है जो कि भव सागर में फंसा है। जिनके मूल तन परम धाम में नहीं है उनको जाने की चिंता हो, और जो नहीं है वो जा भी नहीं सकता, चिंता करके क्या फायदा। सुंदर साथ इसलिए निश्चित हो जाते कि हम तो ऑलरेडी राज्य की अंगनाएं हैं, राज्य के चरणों में मूल मिलावे में विराजमान है। सुंदर साथ जी ए ठोर ए मिलावा जिन जुदी जाने आप, इथी तेरी कयामत यही ठोर मिलाप। अपने आप को अलग मत समझो, विश्वास होना चाहिए इस बात का कि मैं राज्य की अंगना हूँ, मूल मिलावे में मैं बैठी हूँ, इस बात का विश्वास होना चाहिए। इस संसार सत्य है, इस बात का विश्वास करके क्या फायदा। अर्श बका बीच ब्रह्मांड के 14 तबकों में सुधरना है, किया सेहरक से नजीक गिरो बैठी बकम है। सेहरक से नजीक कैसे कर दिया, ये ज्ञान देकर कि हम मूल मिलावे में बैठे हैं। इलम मेरा उन्हों में जाए करो जाहिर, में सेहरक से नजीक नहीं बका से बाहर। मैं प्राण नली से भी नजदीक मूल मिलावे में हूँ, परम धाम से बाहर हम कोई भी नहीं गए हैं। सुंदर साथ जी बातुन खिले ऐसा हुआ, सेहरक से नजीक हक तुम बैठे बीच अर्श के कदम तले बेशक। परम धाम में धाम धनी के चरणों में हम बैठे हैं, निस्संदेह मूल मिलावे में बैठे हैं, इसमें हमको जरा भी संदेह नहीं रहा। इसी को तो सेरक से नजीक है ऐसा पता चला। सुंदर साथ जी कदम तले बैठावत ऐसा इलम का सरफ, ये ब्रह्म ज्ञान ऐसा है, तारतम वाणी ऐसा कहती है, हमको मूल मिलावे में बिठा देती है, अर्थात मूल मिलावे में बैठे होने का ज्ञान करा देती है। सुंदर हृदय से सैकड़ों चुपाइयां हैं श्री मुखवाणी प्रसाद ग्रंथ में, आप देख सकते हैं विस्तार से। 2-3 चुपाइयां और देखेंगे। कहों तरफ न दिखाई अपनी जो रहे 14 तबक से दूर, सो सेहरक से नजीक तुम ही हमको लिए कदमों हजूर। आपके चरणों में ले लिया, अर्थात बैठे होने का ज्ञान करा दिया। सेहरक से नजीक हमको लिए कदमों हजूर, अपने चरणों में ले लिया। हमको सेहरक से नजीक पट खोल लिए बकामा है, परम धाम में बैठे होने का ज्ञान करा दिया। और बस ये लास्ट चुपाई देखिए, सेहरक से नजीक हक और बीच हक इलम देवे बिठाए। ये वाणी हमको क्या करती है, हक इलम, ये ब्रह्म ज्ञान क्या करता है, हमको सेहरक से भी नजदीक मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बिठा देता है, अर्थात बैठे होने का ज्ञान करा देता है। सुंदर साथी अब दुनिया के विषय में भी देखेंगे। जाकी न असल अर्श में, सो सेहरक से नजीक क्यों। जिसके मूल तन परम धाम में नहीं है वो सेहरक से नजीक कभी हो सकता नहीं है। वह फना बका को क्यों मिले वाकी, अकल में ना आवे सोए। उनके तो नजदीक क्या है, ताको नजीक सेहरक से खाली हवाला मकान। माया जो सृष्टि के चारों तरफ जो काला घेरा मोह तत्व माया, नींद, महाशून्य, महामाया, काल माया, अनेकों नाम से जो पुकारते हैं ना, मोह, ज्ञान, भ्रम, कर्म, काल और शून्य। तो जो माया है स्वाप्निक चेतना शक्ति, वो किनार पर भी है और कण कण में भी, सपने के कण कण में भी स्वाप्निक चेतना शक्ति। सभी प्राणियों के हृदय में भी वही स्वाप्निक चेतना शक्ति है। सुंदर साथ जी जिनके मूल तन परम धाम में नहीं है उनको सेहरक से नजदीक कैसे कर सकते हैं। ब्रह्म आत्माओं के मूल तन है राज्य के चरणों में, इसलिए उनको कहा जा रहा है।
एक खुशहाली दिल में उठत कई तरंग। तो मेरा ठाकुर के दिल में बहुत ही आनंद होता था यह विचारते हुए कि मैं परम धाम की आत्मा हूँ, हम सभी परम धाम की आत्माएं हैं। मूल मिलावे में राज जी के चरणों में हम सभी प्राण नली से भी नजदीक बैठे हैं और माया का खेल देखने के लिए आए हैं, सभी सुंदर साथ मिल करके हमारे धाम नजीक हक सुभान की अर्धांग। हम मूल मिलावे में राज्य के चरणों में बैठे हैं और हम राज्य की अर्धांगनी हैं, राज्य की अंगनाएं हैं। कितनी खुशी की बात है। जब देखत हूं दिल विचार के तो मेरी रूह हो तो खुशहाल। इस बात को जरा अनुभव हो, जरा सा सुंदर सा जी, तो बहुत खुशी होती है। केवल बोलने से तो कैसी खुशी होगी। यहाँ तो पूछेंगे सुंदर साथ क्या करते हैं, जो भी विद्वान आएगा तो उससे पूछेंगे प्रणामी सुंदर साथ क्या करते हैं, जो भी विद्वान आएगा ना पूछेंगे परम धाम में कितनी आत्माएं हैं। यदि 12,000 बोल दिए तो क्या बोलेंगे, तब तो हमारा नंबर नहीं लगेगा, गए काम से। अनंत आत्माएं हैं तो खुश हो जाएंगे, हाँ तब तो वैकेंसी बहुत सारा पोस्ट है, हमारा नंबर लग जाएगा। वैकेंसी निकला ये 12,000 है, अनंत है, कितने हैं। अग्निवीर का वैकेंसी वाले 5,000 सीट, तो हमारा नंबर कैसे लगेगा, वैसा हालत हो गया है। मैं राज्य की अंगना हूं, इस बात पे विश्वास नहीं है उनको। न रहनी है, न परम धाम का चिंतन है, न वाणी मंथन है, न सेवा समर्पण है। बस दूसरे से पूछते रहो। अनंत है बोलेगा तो खुश हो जाएंगे। परम धाम समझा ही नहीं सुंदर साथ। परम धाम में रंग महल ब्रह्म आत्माओं का निवास है। पूरे परम धाम में आत्माएं नहीं रहती हैं, बाकी 24 पक्षों में खेलने के लिए जाती हैं, घूमने के लिए जाती हैं, लीला विहार करने के लिए जाते हैं। 3 बजे 6 बजे वापस। और वहां की प्रजा है पशु पक्षी। और सजीवी में बस्ती कहूं पाइए नहीं वीरान, 3 में पातशाही पशुधन की और जानवरों की जान। वहां कोई भी स्थान वीरान नहीं है। सभी स्थान में मतलब ऐसा नहीं कि सभी में सखियां हैं। वहां की प्रजा पशु पक्षी है। 3 में पातशाही पशुधन की और जानवरों की जान। पशु हिंदी भाषा का शब्द है और जानवर उर्दू भाषा का शब्द है। और जानवर और पशु में अंतर क्या है जरा बता दो। तो सुंदर साथ जी वहां पर राज्य के दिल के अनुसार जो चीज हो सकता है हम देखेंगे। मूल मिलावे में बैठे हैं कि पूरे रंगमहल की सभी हवेलियों में बैठी हैं, हम सभी जरा बता दो। सिर्फ 5वीं गोल हवेली में बैठे हैं कि चौथी, तीसरी, दूसरी, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 36 हार हवेलियां, एक हार में 231 हवेलियां, सभी हवेलियों में। फिर 9 भौम के सभी हवेलियों में सखियां बैठी हैं कि सिर्फ मूल मिलावे में बैठी हैं। और सिर्फ मूल मिलावे में बैठी हैं तो अपनी बुद्धि मत लगाइए। वाणी जो है जागृत बुद्धि की है। वाणी में कहीं सखियों का अनंत लिखा हो तो एक चौपाई भी दे दो मुझे बस। वाणी के बाहर नहीं सोचना चाहिए। वाणी के बाहर अपने मन से सोचेंगे ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो सपने की बुद्धि आ जाएगी। वाणी का जवाब वाणी में है। वाणी मंथन करिए, ये सतवाणी मत के ले जैन को सार। वाणी का जवाब वाणी में मिलेगा। एक चौपाई के आधार पर पूरा दुनिया बना लेते हैं, बिल्डिंग खड़ी कर देते हैं, पता चलता है कि सारी नींव कमजोर है, बिल्डिंग टूट गई पूरी की पूरी। एक पिलर पर बिल्डिंग नहीं खड़ा होता है। 25 चौपाइयां इस विषय में मिलती हैं, एक ही विषय में 50 चौपाइयां मिलती हैं, तब कोई सिद्धांत पक्का होता है। सुंदर साथ जी सेवा करो संयन की यह मनोरथ उपजत। मीरा जी के मन में ऐसी भावना उत्पन्न होती कि मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। किस प्रकार सुंदर साथ की सेवा करूं। ये लाभ जो है परम धाम में मिलने वाला नहीं है। कौन भांत कीजिए इनो की सेवा, किस प्रकार से मैं सेवा करूं सुंदर साथ की। इन मान बंदगी के लगे करने विचार। इस प्रकार सेवा के विषय में विचार करने लगते हैं कि मैं सेवा करना है तो फिर पैसा तो चाहिए ना। सब सुंदर साथ को मैं इकट्ठा करूं, उनके भोजन की व्यवस्था करूं और चर्चा सत्संग का आयोजन करूं। सिर्फ खाने के लिए नहीं, खाना तो एक रिक्वायरमेंट है ना। सुंदर साथ चर्चा सुनने आएंगे तो भोजन की व्यवस्था तो करनी पड़ेगी, लेकिन भोजन की व्यवस्था नहीं होगी तो कोई चर्चा सुनने आएगा भी नहीं। क्या करें।
बोले पैसे की आवश्यकता है, इसलिए गोविंद भेड़े के काम में वहां ही खबरदार मुझे नौकरी करना पड़ेगा। बिहारी जी से अनुमति लेकर के दीवान का पद स्वीकार करते हैं कि कुछ पैसा कमाऊंगा तो सुंदर साथ की सेवा भी करूंगा। यहाँ पर गोविंद भेड़े के विषय में एक दो बार और भी आता है, वाणी में भी आता है। इसके विषय में एक दृष्टांत है सुंदर साथ जी, ध्यान से सुनेंगे। एक गोविंद नाम का पटेल था एक गांव में, और वो ऊपर से तो अच्छा दिखता था, अंदर से बुरा आचरण वाला था। मरने के बाद प्रेत हो जाता है, प्रेत बन जाता है, प्रेत योनि को प्राप्त हो जाता है। प्रेत बनने के बाद भी नहीं सुधरा। संस्कार होता है ना, चित्त के संस्कार भी साथ में जाते हैं। तो स्वभाव जो था, बुरी आदतें नहीं जाती उसकी। भूत प्रेत बनने के बाद भी लोगों को परेशान करता था। धीरे धीरे गांव के सभी स्त्री पुरुषों को मार मार के प्रेत बना लिया उसने। पूरी प्रेत मंडली की रचना कर दी। इसको बोलते हैं गोविंद प्रेत मंडल। उस गांव के तो सारे हो गए। अब दूसरे गांव के लोगों पर उसकी नजर पड़ी कि अब दूसरे गांव वालों को भी बनाऊंगा। तो दूसरे गांव वाले सब सावधान हो गए। प्रेत कैसे बनाता था देखिए, जादुई बाजार बनाता था, ऐसा मार्केट बनाता था जिसमें जादुई सामान सब रखे हुए थे, नकली सामान, जादुई सामान, तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े, तरह तरह के मोबाइल, चाइनीज मोबाइल होता है, सस्ते सस्ते सामान, माला, सब मेकअप के सामान, चूड़ियां, ये वो, खाने पीने के तरह तरह के सामान। हाट लगता है ना सभी शहरों में, नगरों में हाट का एक दिन होता ही है, बाजार का स्पेशल। उसी तरह से बाजार लगा के रखता था। लोग सस्ती सुंदर आकर्षक वस्तुओं को देख करके खींचे चले जाते थे, और जैसे ही उन सामान को हाथ लगाते थे वैसे ही प्रेत बन जाते थे। आसपास के लोग, गांव वाले सावधान हो गए। कोई भी रात के समय, शाम के समय उस गांव में नहीं आता था, डरते थे, उधर से गुजरने में भी डरते थे। एक बार 3 साधु वहां से गुजर रहे थे। सुंदर साथ जी ये समझिए, गोविंद प्रेत मंडल क्या है, मायावी बाजार क्या है। ये संसार ही मायावी बाजार है। देखते हैं सुंदर 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 कपड़े, सुंदर लड़के लड़कियां, सुंदर सामान, सुंदर खाद्य, स्वादिष्ट भोजन, मूवी, इंटरनेट, मोबाइल, ये गोविंद भेड़ा मंडल है। उसके तरफ हम आकर्षित होते हैं और फिर माया के स्वरूप हो जाते हैं। माया को देख करके माया के स्वरूप हो जाते हैं। छल को छल ना लागे ही, वो लहरी वो जल, माया के जीव माया के स्वरूप हो जाते। तो इस एक बार 3 साधु वहां पर से गुजर रहे थे। दूसरे गांव वाले ने उनको भी सावधान किया कि भाई उस नगरी में या तो मत जाओ उस गांव से अभी, यदि जाते भी हो तो प्रेत मंडल दिखाई देगा, जादुई मायावी बाजार दिखाई देगा, उस बाजार से आकर्षित मत होना, देखना ही मत, देखोगे तो आकर्षित होगे, रुकना थोड़ा मुश्किल होता है। मारो हिरसभा परहेज कर। सामने टीवी चालू है, मूवी चालू है, तो उससे बचोगे कैसे, जरा बताओ मुझे। जो संसाधन आपके सामने रखा हुआ है, स्वादिष्ट भोजन, मिठाई आपके सामने रखा है, तो ना करना थोड़ा मुश्किल होता है। सुंदर साथ, बहुत कठिन होता है। बहुत आत्मबल, राज्य की मेहर की जरूरत होती है माया को ना करने के लिए। देखते ही साथ आकर्षित हो जाते हैं लोग, और जाकर के प्रेत बन जाते हैं, माया के स्वरूप हो जाते हैं। माया का भोग विलास करके माया के स्वरूप हो जाते हैं, पूर्णतः माया में डूब जाते हैं। नौकरी क्या है, माया में काम करना है, लेकिन माया के प्रभाव से बचे रहना है। संसार की तरफ नहीं देखो, इधर इधर सब चीजें देखने से कुछ अच्छी चीजें दिखाई देंगी तो कुछ बुरी चीजें भी दिखाई देंगी। लोग बोलते ना, एक बार पी के तो देखो, सिगरेट पीते ना, तूने नहीं पिया तो कैसे खराब बोल रहा है सिगरेट को। जब तूने पिया नहीं अभी तक तो खराब कैसे बोल रहा है। एक बार पी के देख, एक बार ड्रग्स खा करके देख, हीरोइन खा करके देखो, फिर गलत बोलना। एक बार खा लिए तो फिर फंस गए, नशे की आदत लग जाती है। सुंदर सा इसी तरह से संसार के जो भी सुख उपभोग हैं, एक बार टेस्ट कर लो, टेस्ट में फंस जाते। ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है, तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। बाद में जब बहुत बीमार हो जाते तो भी नहीं निकल पाते। इसलिए राज्य का स्मरण करते रहे, दिन भर राजसम वाणी मंथन करो, सेवा चित्तनी, बस कर्तव्य कर्म करें, उसके सिवा और कुछ ना करें। कर्तव्य कर्म कभी भी राज्य के मार्ग में बाधक नहीं होते। कर्तव्य का पालन करें,
आसक्ति कर्म न करें, भौतिक सुखों के पीछे न भागें। ये तो भोग में रोग दुख अशांति अवश्यम भावी है, अवश्य ही होता है। रोग भोग है तो रोग साथ में अवश्य रहेगा। अब 3 साधु वहां से गुजर रहे थे। एक साधु समझो कि ब्रह्म सृष्टि है, दूसरा साधु ईश्वरी सृष्टि और तीसरा साधु जीव सृष्टि। पहला साधु धीरे सीधे सीधे दृष्टि बना के चल रहा है। उधर गोविंद भाई, हमारे गोविंद प्रेत मंडल वाले गोविंद भाई, गोविंद प्रेत देखता 3 साधु, आज इन तीनों साधुओं को प्रेत बनाना है, सब तैयार हो जाओ। सभी बाजार लगाकर तैयार हो जाते। अब साधु हैं तो साधुओं का सामान रखना पड़ेगा ना, कंबल, कंठी, माला, पूजन सामग्री, आरती, यही सब सामान सारा लेकर के बैठ जाते हैं। ले लो सस्ते में ले लो, कंबल ले लो, कंठी माला ले लो। पहला साधु सीधा चलता हुआ जा रहा, देखते ही नहीं उसके तरफ, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। दूसरा साधु थोड़ी सी नजर जाती है, लेकिन पहले साधु को देखते वो भी निकल जाता है। देखिए पहला साधु के पीछे पीछे मुझे चलना है। ईश्वरीय सृष्टि ब्रह्म सृष्टि के पीछे पीछे निकल जाती है, भाव से पार हो जाती है। लेकिन तीसरा वाला सोचता मुझे कौन देख रहा है, पीछे कोई नहीं मुझे देखने वाला, चुपके से जाऊंगा, एक कंबल उठा करके ले आऊंगा फ्री में। एक कंबल मेरे तरफ से तीनों साधुओं को ले जाओ, एक कंबल फ्री में। फ्री में जहर मिलेगा तो खा लोगे, फ्री में शराब पीने मिलेगा तो फ्री में पी लोगे, फ्री में मूवी देखने मिलेगा तो फ्री में देख लोगे। और पिक्चर में जो आज के फिल्में और स्वादिष्ट भोजन, ये 2 बड़ी समस्याएं हैं सुंदर साथ जी। अपने बच्चों को बचा सकते तो बचा लो। स्वादिष्ट भोजन के चक्कर में स्वास्थ्य खराब हो रहा है, शरीर में बीमारियां आ रही हैं, और फिल्मों के चक्कर में दिमाग खराब हो रहा है, मानसिक बीमारियां आ रही हैं। शारीरिक और मानसिक बीमारियों से बचा सकते तो बचा लो। एक बार जो दृश्य देखा है, बात वहां खत्म नहीं होती है। जो भी अश्लील दृश्य देखा है, आंखों से जाकर के इधर मेमोरी कार्ड में सेव हो जाता है, चित्त में, फिर उसी के ख्यालों में खोए रहते हैं। पिक्चर में देखने वाली दुनिया वो वास्तविक दुनिया नहीं होती है। सोचते हम भी हीरो के समान नाचें, हीरो के समान हम भी उधर छत से कूद जाएं, हेलीकॉप्टर से कूद जाओ बिना पैराशूट पहने। निजी जीवन में हीरो भी हीरो नहीं होता सुंदर साथ जी, पिक्चर में बस दिखाया जाता है, वास्तविकता नहीं है। लोग पिक्चर को सच समझ लेते हैं, खासतौर पर आज का बच्चे और युवा वर्ग, इसलिए इससे बचा कर रखना बहुत जरूरी है। पहले समय में ब्रह्मचर्य आश्रम क्या होता था, गुरुकुल में जाकर के बच्चों को शिक्षा लेना पड़ता था। बड़े राजकुमार राजा के बच्चे क्यों ना हो, देखो 5 पांडव गुरुकुल में गए, राम भगवान, कृष्ण भगवान, सारे गुरुकुल में जाकर शिक्षा प्राप्त किए। जंगल में गुरुकुल होता था, जंगल में गौ सेवा करना, लकड़ी चुन के लाना, गुरु की सेवा करना, झाड़ू वगैरह सब करना। वहां पर कोई मनोरंजन का साधन नहीं होता था। 25 साल तक संयम पूर्वक ज्ञान प्राप्त करना है, शारीरिक और मानसिक शक्ति का विकास करना होता है। एक बार जो भौतिक सुखों से, भोग विलास से क्या होता है, इंद्रियों की शक्ति कमजोर होती है, शरीर की शक्ति कमजोर होती है। और आज हम देख रहे हैं इसका परिणाम। 20-25 साल तक हमारे युवा 25 प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त हो रहे हैं। 20-25 साल में नकली दांत लग जाता है, 20-25 साल में डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, 20-25 साल में हार्ट की प्रॉब्लम और भी टाइल्स की प्रॉब्लम, इतने सारी बीमारियां गिनती नहीं है। नई नई बीमारियां संसार में आती जा रही हैं। जितनी सुख सुविधा समृद्धि संसार में बढ़ती जा रही है, उतनी बीमारियां और बुराइयां भी बढ़ती जा रही हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार ये 3 साधु जो थे आज भी हमारे बीच में, हम में से कोई पहला साधु है, कोई दूसरा साधु है और कोई तीसरा साधु। संसारिक सुखों का आकर्षण ही गोविंद भेड़ा का मायावी बाजार है। सुखों के लालच में फंसेंगे तो प्रेत बन जाएंगे, माया के स्वरूप बन जाएंगे सुंदर साथ जी। इस प्रकार कमा करके उन्होंने विचार किया कि दीवानगिरी करना पड़ेगा। दीवान का कार्य उन्होंने नौकरी स्वीकार कर लिया। वजीर से मिल करके, जामनगर के वजीर से मिलते हैं और दीवान का नौकरी स्वीकार कर लेते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। इस प्रकार अब जो है बिहारी जी से भी अनुमति मिल जाती है। बिहारी जी सोचते हैं अच्छा है नौकरी में लगा रहेगा तो मेरे राह का कांटा दूर हो जाएगा, मुझे
किसी प्रकार का टेंशन नहीं रहेगा। लेकिन अब देखिए मेहनत बढ़ जाता है, सुबह भी चर्चा सुनने आते हैं, फिर उसके बाद फिर नौकरी करने जाते हैं, फिर शाम को फिर वापस आते हैं, फिर चर्चा सुनते हैं, फिर सुंदर साथ को चर्चा सुनाते भी हैं। एकदम बिजी शेड्यूल, कसाला करके चुके ना बखत सुनन, बहुत कष्ट उठा करके भी चर्चा सुनने का नियम पूरा करते हैं सुंदर साथ जी। इस प्रकार पिछली रात को करने आवे दीदार 6 बजे से पहले ही उठ करके दर्शन करने आ जाते हैं, चर्चा सुनने सुबह सुबह आ जाते हैं, बिहारी जी के मुखारविंद से स्वरूप चर्चा सुनते हैं, राज्य का स्वरूप का वर्णन सुनते हैं। उसके बाद दरबार में आते हैं कार्य करने के लिए। दरबार में दीवान का जिम्मेदारी जो लिया था, सेवा कार्य लिया था, उसके लिए आते हैं। इस प्रकार पूरा दिन व्यतीत होता था। सब सुंदर साथ को सुबह शाम चितवनी परम धाम की कराते थे, स्वरूप वस्त्र वर्णन सब वर्णन करके, क्योंकि वर्णन के बिना चितवनी नहीं होता सुंदर साथ जी। परिक्रमा सागर की श्रृंगार की वाणी पहले पढ़ना होता है, उसके बाद उसके आधार पर चितवनी करना होता है। कई लोग बोलते हैं शॉर्टकट सीधे, वाणी पढ़ने की जरूरत नहीं है, सीधे क्या करो, सीधे चितवनी कर लो। शरीर के अंगों में ध्यान करना है ना, शरीर के चक्रों में ध्यान करना, तो ज्ञान की जरूरत नहीं है सुंदर साथ जी। हृदय चक्र त्रिकुटी भ्रिकुटी में ध्यान करना है तो कोई जरूरत नहीं परिक्रमा की। लेकिन परम धाम की चितवनी करना है तो परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार की वाणी के बिना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ध्यान के पहले होता है धारणा, धारणा का आधार है ब्रह्मवाणी। धारणा ध्यान समाधि, परिक्रमा ग्रंथ सागर श्रृंगार की वाणी के अनुसार हमको धारणा करते हुए ध्यान करना है। अपने मन से सोच के शरीर के अंगों में ध्यान करके तो फिर दुनिया का रास्ता वही है। दुनिया वाले भी बोलते हैं हृदय चक्र में ध्यान करो। इस प्रकार सब सुंदर साथ को परम धाम का आहार आत्मिक सुख प्रदान करते हैं सुंदर साथ जी। इसी बीच एक घटना होती है जो माया का दूसरा युद्ध है। पहला युद्ध था अरब से जब वापस आते हैं और जो उनके साथ हुआ, आज हमने देखा किस प्रकार से चोरी का आरोप लगा। दूसरा युद्ध अब यहाँ पर होता है इसी समय में, जब एक घटना होती है। एक गरीब सुंदर साथ 2 कोस दूर से पैदल चल के आता था सुबह शाम दोनों बार चर्चा सुनने, क्योंकि बिहारी जी का सख्त नियम था कि सुबह शाम जो चर्चा सुनने नहीं आएगा मेरी, उसको परम धाम से निष्कासित कर देंगे। आज भी सुंदर साथ जी झाबुआ गुना तरबेसे से गांव है, सुंदर साथ 20-20 किलोमीटर पैदल चल के चर्चा सुनने जाते हैं सुंदर साथ जी। सुबह से निकलते हैं, खाना खा के 7 बजे 12-1 बजे तक पहुंचते हैं चर्चा सत्संग में। बेचारा गरीब सुंदर साथ आने जाने में पूरा समय लग जाता था। सुबह 2 घंटा चल के आए, चर्चा सुना, फिर वापस गए, फिर शाम का समय हो गया। 2 घंटा घर में रुका नहीं कि फिर चर्चा का समय फिर चल के आना। तो उन्होंने बिहारी जी से प्रार्थना किया, हे धामधनी कृपा करके मुझे एक समय चर्चा में न आने की इजाजत दीजिए। गरीब हूं मैं, काम काज नहीं करूंगा तो मेरा घर का रोजी रोटी कैसे चलेगा। बिहारी जी सोचते हैं ऐसे भी इसका कोई फायदा है नहीं, फूटी कौड़ी मिलने वाली नहीं है सेवा में, जाओ तुमको दोनों टाइम की छुट्टी देता हूं, अब से तुमको आने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे निर्दयी थे बिहारी जी, गरीब पर भी दया नहीं आ रही। अच्छा जी सुबह शाम 2 बार 2 कोस चल के आना जाना, बेचारा कब काम करेगा। फिर भी उसने कहा बिहारी जी क्षमा कर दीजिए, मैं दोनों बार दोनों टाइम आ जाऊंगा, लेकिन मुझे सुंदर साथ में से मत निष्कासित कीजिए, गलती हो गई क्षमा कर दीजिए, दोनों बार आ जाऊंगा, चलो जो भी होगा देखा जाएगा, घर का रोजी रोटी में कोशिश करूंगा, रात में काम करूंगा, दिन में करूंगा, जब मिलेगा, लेकिन कृपया करके मुझे सुंदर साथ में से निष्कासित मत कीजिए। 9 दिन तक भूखे खड़े रहे, लेकिन बिहारी जी ने सबको कह दिया था कोई भी इसको पानी पिलाएगा तो उसको भी मैं निकाल दूंगा, कोई यदि इसको खाना खिलाएगा या पानी पिलाएगा तो उसको भी मैं सुंदर साथ में से निष्कासित कर दूंगा। सुंदर साथ भी डर के कारण किसी ने ना पानी पिलाया ना खाना खिलाया, बस वो रोते रहा, 9 दिन तक पड़े रहा। अंत में हार के, क्योंकि महाराज जी का जो काम काज ऐसा था, कई बार
2-2 4-4 दिन थे, नगर से बाहर भी जाना पड़ता था। फिर दीवान का कार्य है तो दूसरे नगर में भी जाना पड़ता है। उस समय ऐसा पड़ गया 9 दिन तक मेहराज ठाकुर भी वहां पर नहीं आ पाए थे। तो उनके घर पे जब जाते हैं तो उनके घर पर उनकी पत्नी फूलबाई थी। फूलबाई हृदय की बहुत ही निर्मल सेवा भावना था। देखती कि एक सुंदर साथ 9 दिन का भूखा प्यासा मेरे घर पर आया है और मैं बिहारी जी के डर से उसको ना खाना खिलाऊं, पानी नहीं पिलाऊं, तो मैं कैसी सुंदर साथ, मुझे राज्य को प्रसन्न करना है, गादीपति को नहीं। तब उनको भोजन खिलाती, बड़े प्रेम से पानी पिलाती है फूलबाई। सुंदर साथ की भी कुछ रहनी होता है। सुंदर साथ जी, हम भी सुंदर साथ एक दूसरे के घर पर आते हैं तो सुंदर साथ जी बड़े प्रेम से पूछते हैं भोजन के लिए। एक सुंदर साथ का आचरण होता है, सुंदर साथ के प्रति प्रेम और सहानुभूति होती है। अब बिहारी जी को पता चल गया, कहते हैं इतनी हिम्मत महाराज की पत्नी की कि मेरे आदेश का उल्लंघन किया। कहते हैं मेरा ठाकुर को घुसने मत देना, आज मेरा ठाकुर को यहाँ सभा में आने मत देना। बाहर नागजी भाई को खड़ा कर दिया। मेरा ठाकुर जब शाम को आते हैं नौकरी से, तो क्या बात है, मुझे क्यों नहीं अंदर आने दे रहे, मैंने क्या गलती कर दिया भाई? बिहारी जी ने मना किया है, उनका आदेश है आपको ना आने दिया जाए। भी मेरी गलती तो बताओ, मैंने किया क्या है, मत आने देना। तो बिहारी जी उनके पास उनको ले जाते हैं। बिहारी जी कहते हैं तुमने गलती नहीं किया, लेकिन तुम्हारी पत्नी ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया है। तो महाराज जी कहते तो मैंने तो नहीं किया ना, मुझे क्यों निकालते हो? तो ठीक है, अपनी पत्नी को छोड़ दो, या तो सुंदर साथ या तो पत्नी, दोनों में से एक को लेना पड़ेगा। बिहारी जी का सख्त कठोर आदेश। महाराज जी विविष्ट हो जाते हैं। धामधनी का सदगुरु का आदेश है कि सुंदर साथ की जागनी कार्य जिम्मेदारी सौंपा है, सुंदर साथ को कैसे छोड़ दें? मजबूर होकर के फूलबाई का परित्याग करने के लिए विवश हो जाते हैं। फूलबाई भी उनको किसी प्रकार से कोसती नहीं है, पूरा सपोर्ट करती है कि हे प्राणनाथ, आपने सुंदर साथ की सेवा का जो डिसीजन बिल्कुल उचित लिया है, मैं आपसे बिल्कुल भी दुखी नहीं हूं, खफा नहीं हूं। लेकिन पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए भोजन एकदम कम कर देती है और 6 महीना जैसे जैसे व्यतीत होता है उनका शरीर एकदम कमजोर हो जाता है, फूलबाई का शरीर। और अंतिम समय नजदीक आया जानकर एक पत्र लिखती है श्री प्राणनाथ जी को कि मेरे त्याग का समय नजदीक आ गया है, मेरे कारण किसी प्रकार से ग्लानि मत करना, मैं कभी भी आपसे अलग नहीं हूं, मैं तो आपकी परछाई हूं। सुंदर साथ की सेवा कार्य में, जागनी कार्य में आप पूरे उत्साह के साथ में लगे रहना, आगे बढ़ते रहना, यही मेरी शुभकामना है। बस आपसे यह अंतिम प्रार्थना है कि मेरी चिता की राख पर तीसरे दिन आकर अपने चरण कमल रख देना, बस, ताकि मैं अगले तन में आकर आपको पुनः प्राप्त कर सकूं। उनके इच्छानुसार श्री प्राणनाथ जी ने फूलबाई के चिता में तीसरे दिन आकर अपने चरण कमल रखा। वही फूलबाई की आत्मा अमलावती पुनः श्री तेज कुंवरी जी के तन में प्रवेश करती है और पुनः प्राणनाथ जी को पति के रूप में प्राप्त करती है। ये प्रसंग कल आएगा सुंदर साथ जी। तो ये हमने देखा सुंदर साथ जी माया के खिलाफ कितना कठिन युद्ध था। हमसे कोई कहे कि अपने परिवार को छोड़ दो, कौन छोड़ेगा सुंदर साथ जी? बहुत कठिन था। सुंदर साथ के लिए बहुत कुछ त्याग किया, करना पड़ता है सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर मेरा ठाकुर फिर से हिम्मत करके सुंदर साथ की सेवा के कार्य में लग जाते हैं। अब मैं साथ इस्लाम का करो सबे एक कठोर, सब सुंदर साथ को मैं एकत्रित करो, सबको इकट्ठा करके जागनी कार्य करो, चर्चा सत्संग का आयोजन करो, उच्छो रसोई करके सेवा करो, अति जोर सब सुंदर साथ की सेवा करो। इसके लिए उन्होंने नौकरी तो स्वीकार कर ही लिया था, सारी व्यवस्था और प्लानिंग में लग जाते हैं। इस तरह से सुंदर साथ की सेवा करना है, बहुत बड़ा शिविर का आयोजन करना है। सुंदर भंडारा, भंडारा शब्द प्रयोग करते हैं। भंडारा का मतलब सिर्फ भोजन खिलाने के वाला भंडारा नहीं होता सुंदर साथ जी। यहाँ पर सब सुंदर साथ को एकत्रित करना है, जागनी कार्य करना है, चर्चा सत्संग चितवनी करना है, तो भी भंडारा भी तो एडिशनल होगा ना। भोजन की व्यवस्था के बिना जागनी कार्य कैसे होगा?
तो भोजन की व्यवस्था, पंडाल, साउंड सिस्टम, आज भी सब खर्चा करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? उसकी व्यवस्था के लिए मेहराज ठाकुर दिन रात मेहनत करने लगते हैं। आगे किस प्रकार से अब बिहारी जी के मन में ईर्ष्या होता है, झूठी चुगली करते हैं और मेहराज जी को हफ्शा में जाना पड़ता है, वो सारा प्रसंग हम सुंदर साथ कल की चर्चा में सुनेंगे। आइए सुंदर साथ जी चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब मैं साथ इस्लाम का करो सबे ही कठोर, उच्छव रसोई करके सेवा करो अति जोर, सेवा करो अति जोर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी।